हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं जी रिलेटिव स्पीड का जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि सापेक्ष गति का जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट लेक्चर 6 है अपने टाइम एंड डिस्टेंस का। और ये जो टॉपिक है कुछ बुक्स के अंदर या कुछ जगह पर आपको प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स के नाम से भी मिल सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है, तो मैं इसको इस नाम से करवा रहा हूँ और टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर ही है। ठीक है, तो टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर ही करवा रहा हूँ, अलग से टॉपिक का नाम प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स करवा के नहीं करवाऊँगा। तो कुछ स्टूडेंट को डाउट रह जाता है और उनको ये लगता है कि सर प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स नहीं करवाया, तो भाई यही है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। क्लियर है। रिलेटिव स्पीड को भी मैं 2 कंसेप्ट लेक्चर्स के अंदर करवाऊँगा। एग्जैक्ट ट्रेन वाले जो क्वेश्चंस हैं जिनमें ट्रेन की लेंथ मैटर कर रही होगी, प्लेटफॉर्म की लेंथ मैटर कर रही होगी, वो अगले वाले कंसेप्ट लेक्चर के अंदर आएंगे। अभी हम जो बेसिक्स हैं रिलेटिव स्पीड के वो पढ़ने वाले। ठीक है, तो पेन और नोटबुक लेकर आ जाओ, पूरा अटेंशन आपने देना है हमेशा की तरह लेक्चर के ऊपर, ताकि आप जितना भी टाइम यहाँ पर डिवोट करो उसको फुल्ली यूटिलाइज कर पाओ, है ना, पूरा सीख पाओ। और टेंशन मत लो, अभी आपको वाइट स्क्रीन दिख रही है, मैं आपको ब्लैक स्क्रीन के ऊपर ही पढ़ाऊँगा। स्टार्टिंग में कुछ एनिमेशन दिख। ठीक है, तो सबसे पहले जो रिलेटिव स्पीड है, हिंदी में इसको सापेक्ष गति कहते हैं, यानी कि एक चीज़ की स्पीड रिलेटिव इन रिलेशन विद अदर थिंग। एक चीज़ की स्पीड दूसरी चीज़ के रिलेशन में। जैसे मान लो एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर एक बंदा खड़ा है। ठीक है, और एक ट्रेन है, एक ट्रेन जा रही है, इसको ऐसे मान लो ट्रेन प्लेटफॉर्म के साथ से, और एक बंदा ट्रेन के अंदर बैठा है। इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, बस ऐसे मान लो अभी। ठीक है, और ये बंदा जो है ये यहाँ पर खाना खा रहा है, इसके सामने क्या है, इसके सामने यहाँ पर रोटी रखी है। क्लियर है। ये रोटी कहाँ पर रखी है, ये रोटी रखी है ट्रेन में। तो और ट्रेन की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। तो रोटी जो है, रोटी भी ट्रेन में रखी है ना, बंदा भी ट्रेन में बैठा है, दोनों ट्रेन में बैठे हैं। अगर मैं बाहर वाले पर्सन की बात करूं, बाहर वाले पर्सन को ये रोटी, या फिर सबसे पहले देखते हैं बाहर वाले पर्सन को ये ट्रेन कितनी स्पीड से मूव करती दिखाई देगी। बाहर वाले बंदे के हिसाब से जो प्लेटफॉर्म पर बैठा है उसके हिसाब से ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है, आप बोलोगे सर 80 किलोमीटर पर आवर। ये बंदा ट्रेन के अंदर बैठा है, ये भी ट्रेन के साथ ही मूव हो रहा है, तो बाहर वाले पर्सन के हिसाब से अंदर वाला पर्सन कितनी स्पीड से मूव हो गया, या उसके सामने से वो बंदा कितनी तेजी से निकल गया, 80 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो भी ट्रेन में बैठा है। ये रोटी जो है ये कितनी स्पीड से मूव कर गई, आप बोलोगे सर 80 किलोमीटर पर आवर, ये रोटी भी ट्रेन में रखी है। ठीक है, अब इस रोटी की स्पीड देखते हैं। देखो इस रोटी की स्पीड बाहर वाले बंदे के हिसाब से कितनी है, आप बोलोगे सर 80 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उस बंदे के सामने से रोटी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई। लेकिन इस रोटी की स्पीड इस बंदे के हिसाब से कितनी है, 0। रोटी इसके सामने भाग थोड़ी रही है, ये रोटी भी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ये बंदा भी 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। इस रोटी की स्पीड बाहर वाले बंदे के हिसाब से तो 80 है, 80 किलोमीटर पर आवर, अंदर वाले बंदे के हिसाब से 0 है। ये बंदा जहाँ पर है, जहाँ पर रोटी रख दी वहीं पर रखी है। रोटी और उसके बंदे के बीच का डिस्टेंस तो कम या ज़्यादा नहीं हो रहा, जो ट्रेन के अंदर बैठा है उसके हिसाब से नहीं हो रहा, नहीं तो रोटी भाग जाएगी तो खाएगा कैसे। समझ में आ गई बात। तो किसी भी चीज़ की खुद की मतलब ये नहीं होती कि इस चीज़ की स्पीड कितनी है। किसी भी चीज़ की अगर हम स्पीड देखें तो वो हम किसी चीज़ के रिलेशन में बता सकते हैं। जैसे अगर मैं 10 की स्पीड से भाग रहा हूँ तो मेरी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है उस रोड के हिसाब, वो रोड वहीं पर रुका हुआ है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं एस्केलेटर के ऊपर, जो भाई मॉल के अंदर वो सीढ़ियाँ होती हैं, अगर मैं उसके ऊपर भागूंगा और सीढ़ियाँ नीचे आएंगी तो मैं उतनी स्पीड से मूव नहीं कर पाऊंगा। तो हम एक चीज़ की स्पीड दूसरी चीज़ के रिलेशन में देख सकें, इतनी नॉलेज हमें होनी चाहिए। क्लियर है। ये चीज़ इस चीज़ के हिसाब से कितनी स्पीड से मूव हो रही है, ये चीज़ इस चीज़ के हिसाब से कितनी स्पीड से मूव हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा डेमो भी दिखा दूँ। जैसे मान लो ये 2 बाइक वाले हैं, 2 दोस्त हैं, ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, कॉलेज से आए हैं, ये 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। कॉलेज के बाद ऐसे करते हुए आपने दोस्तों को देखा है कि बाइक पे साथ साथ चल रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। आपने भी शायद की हो, साइकिल के ऊपर ऐसे करते हैं, साथ साथ चल रहे हैं, आपस में बातें करते हैं। तो दोनों 50 की स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों मूव करेंगे तो देखो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो घट या बढ़ नहीं रहा, वो तो सेम ही रह रहा है। एक दूसरे के रिलेशन में इनकी स्पीड एक दूसरे के रिलेशन में 0 किलोमीटर पर आवर है।
वैसे बाकी दुनिया के हिसाब से 50 की स्पीड से चल रहे हैं, बट एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ जा रहे हैं। तो ऊपर वाले बंदे की स्पीड नीचे वाले की बंदे के रिलेशन में, उसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। ठीक है, इसकी रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू हिम 0, इसकी रिलेटिव स्पीड विद रिस्पेक्ट टू हिम 0। क्लियर? तो अब हम दोनों केसेस देख लेते हैं कि भी रिलेटिव स्पीड कैसे कैसे होती है। अब ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिएगा। मान लो यहाँ पर ये बस है, ये बस जा रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बस की स्पीड है भाई 80 किलोमीटर पर आवर, और ये जो बाइक वाला है, बाइक वाले की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बस भी उधर जा रही है, बाइक वाला भी उधर जा रहा है। तो ये बस पूरी दुनिया के हिसाब से 80 की स्पीड से चल रही है, ये बाइक पूरी दुनिया के हिसाब से 50 की स्पीड से चल रही है। एक घंटे में बस कितने दूर जाएगी, मुझे एक बात बताओ। एक घंटे में सर बस चली जाएगी 80 किलोमीटर, और एक घंटे में बाइक वाला कितना जाएगा? एक घंटे में बाइक वाला चला जाएगा सर 50 किलोमीटर। तो मान लो अभी बस और बाइक वाले ने स्टार्ट किया, अभी बस वाले ने स्टार्ट किया, बाइक वाले ने स्टार्ट किया, एक घंटे बाद की सिचुएशन पूछ रहा हूँ। एक घंटे में बस चली जाएगी 80, बाइक वाला चला जाएगा 50। तो बाइक वाले के हिसाब से बस कितनी दूर है अभी? आप बोलोगे सर 30 किलोमीटर दूर है। तो बाइक वाले के हिसाब से तो बस 30 किलोमीटर ही दूर गई है ना, उसकी रिलेशन में, क्योंकि वो भी चल रहा है। अगर कोई बंदा यहीं पर रुक जाएगा, उसके हिसाब से तो 80 किलोमीटर दूर चली गई। तो बाइक वाला भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ डिस्टेंस उसने भी कवर कर लिया। तो बस की स्पीड बाइक वाले के रिलेशन में कितनी होगी? 30 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड इससे 30 ज़्यादा है, तो हर घंटे ये इससे 30 किलोमीटर आगे निकलती रहेगी। पहले घंटे में 30 किलोमीटर का गैप दे दिया, अगले घंटे में फिर 30 का गैप देगी, 60 किलोमीटर पीछे रह जाएगा ये 2 घंटे में। इसको बोलते हैं जी क्या? रिलेटिव स्पीड। समझ में आ रही है बात? धीरे धीरे मैं पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, अलग अलग वे से आपको बताऊंगा, फिर हर तरह के क्वेश्चन करेंगे जो इस पर बन सकते हैं। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए जी एक बार इसको देख लेते हैं। फिर देखो, मान लो बस और बाइक मूव कर रही हैं, दोनों मूव कर रही हैं, यहाँ से इन्होंने चलना स्टार्ट किया। बस की स्पीड 80 है, बाइक वाले की 50 है। तो क्या हुआ? बाइक वाला भी साथ के साथ चला गया ना। ठीक है, तो यहाँ पर जब सेम डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हों, जब सेम डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हों, तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो क्या होती है? वो होती है डिफरेंस ऑफ स्पीड्स, गतियों का अंतर। जो बस है वो बाइक वाले से 30 किलोमीटर पर आवर की ज़्यादा स्पीड से चल रही है, तो 30 किलोमीटर पर आवर यानी कि हर घंटे में 30 किलोमीटर, हर घंटे में 30 किलोमीटर उससे आगे निकल। अगर दोनों 3 घंटे तक चलते रहेंगे तो एक घंटे में 30 किलोमीटर आगे निकल रही है, तो 3 घंटे में 90 किलोमीटर चली जाएगी। मान लो 3 घंटों की बात है, एक तो बंदा ऐसे निकाले कि 3 इंटू 80 240, फिर 3 इंटू 50 150, और फिर देखे बस कितनी आगे चली गई 90। आप ऐसे ही डायरेक्टली देख लो ना कि इनकी स्पीड के बीच में फ़र्क है 30 किलोमीटर पर आवर का। एक घंटे में इसकी स्पीड 30 किलोमीटर ज़्यादा है, तो हर घंटे में 30 किलोमीटर की लीड दे देगी। 3 घंटे 90 किलोमीटर की लीड, 5 घंटे 150 किलोमीटर की लीड। ठीक है, जब चीज़ें सेम डायरेक्शन में चल रही हों तो एक दूसरे के रिलेशन में उनकी क्या स्पीड है, उसके लिए हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ स्पीड। या फिर दूसरा एग्जाम्पल लें, मान लो एक बाइक जा रही है, ये बाइक या गाड़ी मान लो, ऐसे इसको गाड़ी मान लो, गाड़ी ऐसी दिखती है नहीं दिखती है, वी डोंट केयर। ये जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इसके पीछे एक और गाड़ी है, ये जा रही है 61 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मान लो पीछे वाली गाड़ी ने आगे वाली को टक्कर मारी, और या फिर ये भी छोड़ो, आगे गाड़ी जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पीछे गाड़ी जा रही है 59 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्या पीछे वाली गाड़ी आगे वाले को टक्कर मार सकती है? कभी भी नहीं मार सकती, उससे मंदी है, उसको कभी पकड़ ही नहीं पाएगी, उससे पीछे ही रहती रहेगी। ठीक है, अगर पीछे वाली गाड़ी की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, क्या उसको टक्कर मार सकती है? नहीं मार सकती। अगर इनके बीच में 1 इंच का फर्क है तो 1 इंच का ही चलता रहेगा, टक्कर मार ही नहीं सकती, दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं। लेकिन पीछे वाली गाड़ी की स्पीड है 61 किलोमीटर पर आवर, तो क्या उसको टक्कर मार सकती है? मार सकती है। लेकिन सामने वाली गाड़ी को कितना नुकसान होएगा उससे? सिर्फ 1 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर तो वो भी जा रही है, ये 61 किलोमीटर जा रही है। 1 किलोमीटर पर आवर के की स्पीड पर टक्कर लगेगी उसको, पता है आपको? बस हल्का सा झटका महसूस होएगा। लेकिन यहीं पर अगर इसकी स्पीड हो जाए भैया 90, तो उसको 30 किलोमीटर पर आवर का झटका लगेगा, बहुत बुरी तरीके से झटका लगेगा। ठीक है, तो जब सेम
डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हों तो उनकी रिलेटिव स्पीड होती है एक दूसरे का डिफरेंस, एक दूसरे की स्पीड का डिफरेंस। अगर चीज़ें ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हों, मान लो इधर से बस आई उधर से बाइक आई, दोनों दिख रही हैं आपको, और यहाँ से बस जा रही है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वहाँ से बस आ रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, देखो एक दूसरे के कितने जल्दी पास आएंगे, वहाँ से वो भी आ रहा है वहाँ से वो भी आ रहा है। अगर यहाँ पर इन दोनों का एक्सीडेंट हो गया ना, अगर बस 80 की स्पीड से जा रही है और बंदा 50 की स्पीड से आ रहा है और अब इनका एक्सीडेंट हो जाए तो 130 की स्पीड से टकराएंगी। 80 + 50 130 की स्पीड से टकराएंगे हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में दोनों ने जोर लगाया है। बस भी तेज भाग रही है, उधर से बाइक भी तेज भाग रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रही है, तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएंगी। यहाँ पर कॉमन सेंस है, जब चीज़ें ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हों, जब चीज़ें ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हों तो जो रिलेटिव स्पीड होएगी दैट विल बी सम ऑफ स्पीड्स। ये चीज़ क्लियर है कि नहीं? इसके लिए कोई भयंकर मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए या मैंने कॉमन सेंस से आपको एक्सप्लेन कर दिया? कितना क्लियर है? ठीक है जी, क्लियर। आगे बढ़ें फिर। चलो जी, तो बस यही मैंने यहाँ पर बताना था। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट क्या है एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, या फिर से मैं क्यों लिखूँ, ये रहा, फिर से क्यों लिखना है कि जब सेम डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हों तो उनकी रिलेटिव स्पीड होएगी डिफरेंस ऑफ स्पीड्स, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हों तो उनकी रिलेटिव स्पीड होएगी सम ऑफ। क्लियर है मेरे भाई? अब यहीं पर इसी के साथ आपकी स्क्रीन को हम कर देते हैं जी खाली, और बोलो। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चंस के माध्यम से बहुत कुछ सीखेंगे, जितने भी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं सारे सीखें। करो पहला क्वेश्चन। कांस्टेबल इज 114 मीटर बिहाइंड ए थीफ, द कांस्टेबल रन्स 21 मीटर एंड द थीफ रन्स 15 मीटर इन ए मिनट। देखो ये थीफ है, ये उधर भाग रहा है, और इधर एक कांस्टेबल है, ये उधर भाग रहा है। अगर आप ये बोलो कि सर इसने बताया नहीं थीफ किस डायरेक्शन में भाग रहा है, कांस्टेबल किस डायरेक्शन में भाग रहा है, तो यहाँ पर एक वेरी वेरी नॉर्मल थीफ लिया गया है जो कि कांस्टेबल की तरफ तो नहीं भागेगा एटलीस्ट। ठीक है, तो ये बात तो खुद ही अज्यूम करोगे ना कि थीफ आगे भाग रहा है पीछे कांस्टेबल भाग रहा है। इसका उल्टा भी अज्यूम नहीं करना कि आगे कांस्टेबल भाग रहा है पीछे थीफ भाग रहा है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है। ठीक है जी, देखो कांस्टेबल इज, वैसे भी यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब पीछा करने वाला बंदा है, जो बिहाइंड है वो पीछा कर रहा है। कांस्टेबल इज 114 मीटर बिहाइंड द थीफ, कांस्टेबल थीफ से 114 मीटर पीछे। ठीक है, जो थीफ है उसकी स्पीड क्या है? 15 मीटर्स पर मिनट। थीफ की स्पीड है 15 मीटर पर मिनट, कांस्टेबल की स्पीड है 21 मीटर पर मिनट। इनकी स्पीड हो गई, चाहे पर मिनट में हो, पर सेकंड में हो, पर आवर में हो तो गई स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी बात का ध्यान रखना कि ये जो कांस्टेबल है ये थीफ को जब पकड़ेगा तो ये कौन सी स्पीड की मदद से पकड़ेगा। मान लो थीफ की स्पीड 15 है और कांस्टेबल की स्पीड 14 है, तो क्या कभी उसको पकड़ पाएगा? मान लो नॉर्मली जैसे होते हैं पुलिस वाले मोटे पेट वाले, उस टाइप का बंदा है, पेट तो बहुत ही कम होते हैं, उस टाइप का बंदा है, 14 की स्पीड से ही भाग रहा है, तो क्या उसको पकड़ पाएगा? कभी नहीं पकड़ पाएगा। अगर ये भी भागे 15 की स्पीड से तो क्या उसको पकड़ पाएगा? कभी नहीं, उतना ही गैप रहेगा, चिल्लाता रहेगा बस तू रुक, तेरे को मैं बताता हूँ, गैप कम नहीं होएगा, 114 मीटर का ही रहेगा। ठीक है, तो ये उस थीफ को पकड़ेगा अगर ये तेज स्पीड से भाग रहा है, तो इस कांस्टेबल को उस चोर को पकड़ने में जो स्पीड हेल्प करेगी वो क्या करेगी? जो भी एक्स्ट्रा स्पीड है, जो भी एक्स्ट्रा स्पीड है, यानी कि इनकी रिलेटिव स्पीड, उसके रिलेशन में ये कितनी तेज भाग रहा है। 15 मीटर तो वो भी कवर कर रहा है हर मिनट में, ये 21 मीटर कवर कर रहा है, 21 - 15, 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से भाग रहा है ये 6 मीटर पर मिनट एक्स्ट्रा भाग रहा है। तो 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से ये उस इनके बीच का जो गैप है, जितना वो एक्स्ट्रा आगे जा चुका उस गैप को कवर करेगा। इनके बीच का जो गैप है उसको 21 स्पीड से कवर करेगा, 21 - 15। ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत ही प्यार से आराम से समझाऊंगा, आप अपनी पेस पर वीडियो की स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हैं ना, मैं सबको साथ लेकर चलूंगा ना। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेस बनाएंगे आप। तो कांस्टेबल ने
100 डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। हमने टाइम निकालना है कि भाई कितने मिनट में पकड़ेगा। तो कांस्टेबल को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसको पकड़ने के लिए, सर 114 मीटर। और स्पीड कौन सी यूज होएगी, 21 माइनस 15, 6 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में 6 मीटर ये जो एक्स्ट्रा भाग रहा है ना, उसी 6 मीटर को जोड़ जोड़ के 114 मीटर के गैप को कम कर लेगा ये। ठीक है, तो 19 छिके 114, तो भाई 19 मिनट लगेंगे। ये 19 मिनट के बाद चोर की कुटाई है। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। ए कांस्टेबल फॉलोज ए थीफ हु इज 200 मीटर अहेड ऑफ द कांस्टेबल। थीफ जो है, अब इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल। थीफ जो है वो 200 मीटर आगे है। ठीक है, तो 200 मीटर का गैप कवर करना है उसको। कौन सी स्पीड से कवर करेगा, जो भी उसकी स्पीड एक्स्ट्रा है, रिलेटिव स्पीड है। ठीक है, कांस्टेबल और थीफ रन एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड 7 किलोमीटर पर आवर। तो कांस्टेबल की स्पीड कितनी ज़्यादा है, 1 किलोमीटर पर आवर, तो उसी स्पीड से पकड़ेगा। बोल रहे हैं कितने टाइम में पकड़ेगा, तो भैया डिफरेंस डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस कवर करेगा कांस्टेबल उसको पकड़ने के लिए, 200 मीटर। स्पीड कितनी रहेगी, 1 किलोमीटर पर आवर। ऊपर मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, बताना मिनट में है, तो पहले किसी न किसी एक यूनिट में तो बदल लें, बाद में मिनट में बदल लेंगे। ऊपर मीटर में है, नीचे किलोमीटर पर आवर में है, इसको मैं मीटर पर सेकंड में बदल दूँ 5/18 करके। ठीक है, ऊपर मीटर में हो गया, नीचे स्पीड मीटर पर सेकंड में होगी, तो आंसर आ गया सेकंड में। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम सेकंड में, बताना मिनट में, तो अब 60 से डिवाइड भी कर दूं, ये लो। ठीक है, तो अभी कर देते हैं जी। 6 3 18, 50 तो 200, 12 मिनट के अंदर पकड़ देगा। क्लियर है जी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इनको मेंटली कराने में, जल्दी कैलकुलेशन कराने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जस्ट बेस बनवा रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ो। A policeman saw a thief at a distance of 800 meter and started chasing. 800 मीटर दूर है thief. Policeman can run 53 किलोमीटर in 37 minutes. Policeman जो है 53 किलोमीटर दौड़ सकता है 37 मिनट्स में। ठीक है, एंड द thief can run 53 किलोमीटर in 41 minutes. तो यहाँ पर 37 मिनट में 53 किलोमीटर दौड़ रहा है, तो इनकी स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए काफ़ी कैलकुलेटिव काम हो गया ना यहाँ पर। इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड कितनी है, तो जो रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चंस है ना, कई क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड के वेरिएशन से भी किए जा सकते हैं कि टाइम और स्पीड के बीच में क्या वेरिएशन है, एक दूसरे के इन्वर्सली वेरी करते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं बताऊंगा कैसे। 800 मीटर का गैप है, यहाँ पर थीफ खड़ा है, यहाँ पर पुलिसमैन खड़ा है, और 800 मीटर का गैप है, दोनों उस तरफ भाग रहे हैं सेम डायरेक्शन में, थीफ आगे आगे भागेगा। ठीक है, तो इसने क्या बता रखा है, इसने बताया है कि ये 53 किलोमीटर 37 मिनट में भाग रहा है, ये 53 किलोमीटर 41 मिनट में भाग रहा है। तो सेम डिस्टेंस ये अलग अलग टाइम में कर रहे हैं, है ना। तो जिसकी ज़्यादा स्पीड है, डिस्टेंस कांस्टेंट है ना भैया। ठीक है, तो स्पीड को मैं कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, पुलिस की स्पीड और थीफ की स्पीड। इन्होंने बताया हमें टाइम बताया है कि ये 53 किलोमीटर को पुलिस वाला 37 मिनट में कर सकता है, पुलिस वाला। टाइम मैं कंपेयर कर रहा हूँ, और ये जो चोर है, ये थीफ है, ये कर सकता है 41 मिनट में। ये इनके टाइम का रेशियो है, तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा, 41:37। ये जस्ट मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाया है आपको वेरिएशन वाली चीज़ समझाने में। अदरवाइज वैसे भी हम कर सकते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन को भी बाद में ईजी कर सकते हैं, बस मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि हम ये भी आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर समझने में थोड़ी सी दिक्कत होए कि मुझे कैसे पता चलेगा, इन चीज़ों की टेंशन मत लेना, मैं हूँ ना ये चीज़ें सोचने के लिए। ठीक है, चलिए जी देखते हैं। तो इनकी स्पीड का जो भी रेशियो है, यहाँ से पुलिस वाला भागा, यहाँ से चोर भागा, मान लो चोर को यहाँ पर जाकर दबोच लिया इसने। ठीक है, यहाँ से चोर भागा, यहाँ से पुलिस वाला भागा, इनकी स्पीड का रेशियो है हमारे पास, हाँ जी सर है, सिर्फ रेशियो है, एक्चुअल स्पीड नहीं है, 41:37। ठीक है, तो ये भागा उसी टाइम पर ये भागा, इसने यहाँ पर इसको दबोच लिया, तो सेम टाइम के लिए भागे दोनों, हाँ जी सर सेम टाइम के लिए भागे। अब मैं दूसरी सिचुएशन से कंपेयर कर रहा हूँ, अभी इसको हटा दो, सेम टाइम के लिए भागे, तो ठीक है, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, जी हाँ।
तो इनके द्वारा कवर किए गए डिस्टेंस का क्या रेशियो होगा, जो भी स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा इस केस में। यानी कि पुलिस वाले ने 41 यूनिट डिस्टेंस कवर किया, थीफ ने 37 यूनिट डिस्टेंस कवर किया। पुलिस वाले ने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया है, 41 माइनस 37, 11 में 7 गए 4 यूनिट। इस 4 यूनिट की वैल्यू 800 है, 4 का डबल 800। पूछ क्या रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस रन बाई थीफ। थीफ ने कितना डिस्टेंस रन किया था पकड़े जाने से पहले, तो ये 4 का 200 गुना है, 37 यूनिट उसने डिस्टेंस रन किया था, 37 का 200 गुना 7400। ठीक है, बीच में एक मिसलेनियस क्वेश्चन करवाया है, इससे डरिएगा मत, ऐसे मत सोच लेगा कि रिलेटिव स्पीड में टफ क्वेश्चन आते हैं। ठीक, जस्ट एक मिसलेनियस क्वेश्चन करवाया है, ये लो, ये बताओ। पॉइंट्स ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। ए और बी 70 किलोमीटर अपार्ट हैं एक हाईवे पर। ठीक है, ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक कार यहाँ से चलती है, एक कार यहाँ से चलती है, और ये 70 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये 7 घंटे में पूरा कर लेते हैं, 7 घंटे में। ठीक है, तो एक कार यहाँ से चल रही है इस तरफ और एक कार यहाँ से चल रही है इस तरफ। इफ दे ट्रेवल इन द, अच्छा सेम डायरेक्शन बोल रहे हैं, ओके सॉरी, ऐसे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये कार उस तरफ जा रही है, ये कार उस तरफ जा रही है। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 आवर्स। इसने ये नहीं बताया उधर जा रही हैं या उधर जा रही हैं, चलो ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है, देखते, मतलब ये पूछना नहीं चाह रहा होगा वो। ठीक है, तो जब चीज़ें सेम डायरेक्शन में चल रही होती हैं, यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब चीज़ें सेम डायरेक्शन में चल रही होती हैं तो दे मीट इन 7 आवर्स। दे मीट इन 7 आवर्स का क्या मतलब है, यहाँ पर जो कार चल रही थी ये चल रही होगी और पीछे वाली कार ने आकर इसको कहीं ना कहीं पकड़ा होगा, तभी मिलेंगी, इस वाली कार की स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो पीछे वाली कार ने ये जो 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, 70 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर दिया पिछले वाली कार ने। कौन सी स्पीड से कवर किया होगा, तो भी इनकी रिलेटिव स्पीड है। जब सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो बीच का गैप कवर करने के लिए कौन सी स्पीड यूज होती है, उनका डिफरेंस, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनके बीच का जो 70 किलोमीटर का गैप है ये इन्होंने 7 घंटे में कवर कर दिया। 70 किलोमीटर का गैप यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर, ये इनकी स्पीड्स का डिफरेंस है। जब सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो इनके बीच का ये जो गैप है ये कवर होएगा दोनों की स्पीड के डिफरेंस से। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे आएंगी तो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं तो स्पीड का सम यूज होएगा, तो यानी कि दोनों की स्पीड का डिफरेंस है 10 किलोमीटर पर आवर। ये बोल रहे हैं इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, लेकिन अगर एक दूसरे की तरफ आए तो वो 1 घंटे में मिल जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि 70 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 घंटे में कवर कर लेती हैं दोनों, अगर एक दूसरे की तरफ आए, क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो दोनों की स्पीड यूज हो रही है एक दूसरे की तरफ आने में। 70 किलोमीटर का डिस्टेंस मिलकर 1 घंटे में, यानी कि दोनों की स्पीड का सम है 70 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों की स्पीड का सम है। तो 70 किलोमीटर को ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ दो जिसके बीच में 10 का फर्क हो, 30 और 40। और अगर ये 40-30 दे देता, 30-40 दे देता, तो इसको बताना पड़ता कि ये किस डायरेक्शन में गई थी सेम। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 30 और 40। ठीक है, ये बताइए। The distance between two persons A and B is 600 किलोमीटर। When they start moving toward each other, they meet in 12 hours। A और B है, उनके बीच में 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 12 घंटे में एक दूसरे को मिल लेते हैं जब दोनों एक दूसरे की तरफ आए। यानी कि दोनों मिलकर 600 किलोमीटर का डिस्टेंस 12 घंटे में कवर कर लेते हैं। तो दोनों की स्पीड का सम, एक दूसरे की तरफ आएंगे तो स्पीड का सम यूज होएगा। ठीक है, तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है दोनों की मिलकर, दोनों की स्पीड का सम है ये।
इफ़ ए स्टार्टेड मूविंग 5 आवर्स आफ्टर बी, अगर ए बी से एंड दे स्टार्ट मूविंग टू दे मीट इन, अगर वे एक दूसरे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दें तो वो 12 घंटे में मिल जाएंगे। लेकिन आगे इन्होंने क्या बताया है, अगर ए स्टार्टेड मूविंग 5 आवर्स आफ्टर बी, ए जो है वो बी से 5 घंटे बाद मूव करना स्टार्ट करे। मान लो यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, ए 5 घंटे बाद मूव करना स्टार्ट करे, तो स्टार्टिंग के 5 घंटे तो बी अकेला ही चलता रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग के 5 घंटे तो बी अकेला ही चलता रहा बेचारा। तो मान लो 5 घंटे में बी यहाँ पर आ गया, अब 5 घंटे चल के अब ए ने भी मूव करना स्टार्ट किया है। जब ये अब ए उधर मूव कर रहा है, बी इधर मूव कर रहा है, अब दोनों मिलकर मूव कर रहे हैं। तो बी की अकेले की स्पीड हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि दोनों की स्पीड का सम क्या है। दोनों की स्पीड का सम है 50 किलोमीटर पर आवर। जब दोनों मूव करते हैं तो 50 किलोमीटर कवर कर लेते हैं मिलकर 1 घंटे में। अब उसमें से 25 ये, 25 ये, 30 ये, 20 ये, वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो अगर बी 5 घंटे बाद चलना स्टार्ट किया तो दे मीट इन नेक्स्ट 10 आवर्स, तो अगले 10 घंटे में ये मिल लेते हैं। यानी कि अगले 10 घंटे में ये कहीं ना कहीं मिल लेंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 10 घंटे में कवर करते हैं। तो 10 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करते होंगे, 1 घंटे में दोनों मिलकर 50 किलोमीटर कवर करते हैं। तो 10 घंटे तक दोनों चलते रहे, तो 10 घंटे में 10 × 50, इन्होंने 500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। टोटल ए और बी के बीच में डिस्टेंस है 600 किलोमीटर का, जहाँ पर ए खड़ा था और जहाँ पर पहले बी खड़ा था। ये 500 किलोमीटर का इन्होंने इन 10 घंटों में कवर किया है। तो बाकी 100 किलोमीटर इन्होंने यहाँ पर कवर किया होगा। किसने, बी ने, अकेले ने, यहाँ से यहाँ तक। तो बी ने 5 घंटे में कवर किया। तो बी की स्पीड कितनी है, 5 से जाएगा 100/5, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है जी बी। ए की स्पीड कितनी है, दोनों का सम 50 है, तो ए की स्पीड हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। जिसकी भी पूछेगा आप बता दो। फाइंड द स्पीड ऑफ बी, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है जी। धीरे धीरे आपका बेस बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाऊंगा, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, आपकी समझ बढ़े, आप कर पाएँ बिना वजह डरे नहीं और समझ में आए। द डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज़ ए एंड बी इज़ 330 किलोमीटर। 2 सिटीज़ हैं, ए और बी हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 330 किलोमीटर का है। ठीक है, ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम ए एट 8 AM एंड ट्रेवल टुवर्ड्स बी एट 60 किलोमीटर। तो एक ट्रेन यहाँ से 8 बजे चलती है और 60 की स्पीड से चलती है ऐसे। ठीक है, ये 8 बजे है। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट 9 AM, एक दूसरी ट्रेन है जो 9 बजे चलती है और 75 की स्पीड से चलती है, ट्रेवल टुवर्ड्स ए। ठीक है, यहाँ पर मैं एग्जैक्टली 9 बजे 9.0075 किलोमीटर पर आवर ये नहीं लिख रहा, बिकॉज इतना लिखने का टाइम नहीं होता अपने एग्जाम में कि हम सजा कर लिखें। ठीक है, वहाँ पर पेंटिंग नहीं बनानी, क्वेश्चन को सॉल्व कर। ठीक है, एट व्हाट टाइम डू दे मीट, तो हमने तो रिलेटिव स्पीड पढ़ी है। तो 8 बजे ये चला, 9 बजे ये चला, तो रिलेटिव स्पीड तो तब काम आएगी जब दोनों चल रहे हों। ठीक है, तो ये तो 9 बजे चलेगा, तो पहले इसको चला दो 8 बजे 1 घंटा। ये 8 बजे ये तो चल पड़ा है, वो चले या ना चले इसको कोई मतलब नहीं है। तो 9 बजे तक ये कितना चल पड़ेगा, 9 बजे तक तो इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में ये तो 60 किलोमीटर कवर कर देगा जी। ये लो जी, 60 किलोमीटर कवर कर दिया इसने 1 घंटे में। अब ये यहाँ पर खड़ा है बंदा, ये 60 की स्पीड से जा रहा है, वो 75 की स्पीड से आ रहा है। अब दोनों मिलकर इस डिस्टेंस को कवर करेंगे। ये बोल रहे हैं कितने टाइम पर मिलेंगे, तो डिस्टेंस बचा कितना है, 60 तो इसने कवर कर दिया। अब 9 बजे की बात है, 9 बजे तक ये तो 60 किलोमीटर चल चुका है, तो 330 माइनस 60, टोटल डिस्टेंस कितना बचा है, 270। अब इस 270 किलोमीटर को दोनों मिलकर कवर करेंगे। इसकी स्पीड 60 है, ये 60 की स्पीड से बढ़ रहा है, ये 75 की स्पीड से, दोनों की स्पीड का सम है क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो स्पीड ऐड होएगी। 135 की स्पीड से कवर करेंगे तो 270 किलोमीटर, तो इनको 2 घंटे लग जाएंगे। और ये बात थी 9 बजे की, तो 9 और 2 11 बजे मिलेंगे, 11 बजे मिलेंगे। क्लियर है? ठीक है, अगर वो ये पूछे कि भाई कितनी दूर मिलेंगे, तो देखो 9 बजे के 2 घंटे बाद मिल रहे हैं। 9 बजे ये चला था, ये 9 बजे के 2 घंटे बाद ये जहाँ पर भी मिलेगा, 1 घंटे में ये 75 किलोमीटर चलता है, तो 2 घंटे में ये 150 किलोमीटर चल चुका होगा, तो बी से 150 किलोमीटर दूर मिलेंगे। अगर ये पूछे सर ए से कितनी दूर मिलेंगे, तो घटा दो 330 में से 150, 330 में से 150 घटा दो। या फिर आप ये देख लो
11 बजे मिले हैं, ये 11 बजे मिले हैं ना। ये 8 बजे चली थी ट्रेन, 11 बजे तक चलती रही, यानी कि इस ट्रेन को 3 घंटे चलना पड़ा 60 की स्पीड से। 60 थी 180, यहाँ से 180 किलोमीटर दूर मिलेंगे अगर डिस्टेंस पूछ ले तो। ठीक है, ये बताओ। ट्रेन ए लेफ्ट दिल्ली टू अहमदाबाद एट 8 AM विद ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर जब भी मैं डायग्राम बनाऊंगा तो मैं डिटेल में लिखूंगा, बिकॉज मैंने आपको समझाना है। आप विद प्रैक्टिस अपने अकॉर्डिंग कितना कम लिखना है कितना ज़्यादा लिखना है वो आप खुद सीख जाएंगे। हाँ, मैं जब भी लिखूंगा एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखूंगा ताकि आपको भी चीज़ें लिखनी आ जाएं जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स भी जहाँ से सीखते हैं, कोई भी बंदा वो उन्हीं चीज़ों को इमिटेट करता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखूंगा तो आप भी लिख पाएंगे। ठीक है, मच्छर घूम रहा है यहाँ पे। ट्रेन ए लेफ्ट दिल्ली टू अहमदाबाद एट 8 AM। ये दिल्ली है, अहमदाबाद है। ठीक है, ट्रेन ए जो है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 8 बजे, और यहाँ पर लिखूँ, एक तरफ मैंने टाइम लिख दिया, एक तरफ इसकी स्पीड लिख दूंगा। मैं अंदर की तरफ स्पीड लिखता हूँ, 40 की स्पीड से उधर जाएगी, 8 बजे चली। ए मैंने ट्रेन का नाम लिख दिया। अनदर ट्रेन बी लेफ्ट दिल्ली फॉर अहमदाबाद, तो दूसरी ट्रेन बी ने भी दिल्ली को छोड़ा है अहमदाबाद के लिए एट 10 AM। ये 10 बजे चली है यहाँ से विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो मैं थोड़ी सी देर में ही ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी है इसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर लेता हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि ज़रूरत होगी, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ऐसे। ठीक है, इफ़ ट्रेन बी ओवरटेक ट्रेन ए एट बरोडा विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 2/5 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड अहमदाबाद फ्रॉम दिल्ली। एक जगह है बरोडा जहाँ पर ये जो ट्रेन है ये इसको ओवरटेक करेगी जो 2/5 डिस्टेंस पर है। दिल्ली और अहमदाबाद के बीच में जो डिस्टेंस है अगर वो 5 यूनिट है तो दिल्ली और बड़ौदा के बीच में 2 यूनिट है, वो ये बोल रहा है। तो यहाँ पर डिस्टेंस 2 यूनिट है, यहाँ पर डिस्टेंस 3 यूनिट है। ठीक है, डिस्टेंस को लिखने की मेरी आदत है ऊपर लिखने की, क्योंकि डिस्टेंस को डिवाइड करना पड़ता है कई बार चीज़ों से। ठीक है, ये डिस्टेंस 2 यूनिट है, ये डिस्टेंस 3 यूनिट है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड अहमदाबाद। दिल्ली एंड अहमदाबाद के बीच का डिस्टेंस बताओ, तो बहुत ही ईजी है ये तो। देखो एक बार इसको भूल जाओ, आप सिर्फ ये ध्यान रखो कि ये ट्रेन यहाँ से 8 बजे चली थी और दूसरी ट्रेन इसके बाद चली थोड़ी देर बाद, और उसने इसको यहाँ पर पकड़ लिया। यहाँ का डिस्टेंस मिल जाएगा 2 यूनिट, तो आगे का भी मिल जाएगा 3 यूनिट, वो तो क्या ही बात है। अभी देखते हैं। तो ट्रेन ए कितने की स्पीड से चल रही है, सिर्फ ये देखो रिलेटिव स्पीड देख रहे हो ना, तो आप ये देखा करो कि ये वाली जो ट्रेन है जिसने दूसरी ट्रेन को पकड़ा है वो कितनी देर बाद चली। आप बोलोगे सर ये 8 बजे चली है, 10 बजे चली, 2 घंटे बाद चली। तो 2 घंटे में वो कितनी दूर जा सकती है, 40 की स्पीड है, 40 × 2 इतनी दूर जा सकती है। इतनी दूर वो चली गई होगी। अब इस ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया। ये ट्रेन जब उस ट्रेन को पकड़ेगी तो कौन सी स्पीड से पकड़ेगी, जो इसके पास एक्स्ट्रा स्पीड है उसकी मदद से, जो डिफरेंस है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो 60 - 40 20। देखो ये तो है डिस्टेंस, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ये है स्पीड, जिस स्पीड से वो डिस्टेंस कवर होगा। तो टाइम आ जाएगा कितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर होएगा, 10 बजे के बाद। 10 बजे चलना स्टार्ट करेगी ना, 10 बजे तक उसने 40 × 2 80 किलोमीटर का गैप डाल दिया। अब उस गैप को ये 20 की स्पीड से कवर करेगी, 60 - 40 20। तो इसको भाई साहब 4 घंटे लग जाएंगे। 4 घंटे में उसको दबोच लेगी यहाँ पर बरोडा। तो ये 4 घंटे में कितनी दूर जा सकती है, 60 × 4 240। तो ये 240 किलोमीटर है जी। हमने बताना है दिल्ली से अहमदाबाद की दूरी। जब 2 यूनिट की वैल्यू 240 है, 120 गुना है, तो 2 + 3 5 यूनिट की कितनी होगी, 5 × 120 600। ठीक, क्लियर। बहुत ही ईजी इक्वेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक और तरीके से कर सकते थे, मैं आपको बता रहा था, वेरिएशन से भी कर सकते हैं सारे इक्वेशन, ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये 8 बजे चली, ये 10 बजे चली, ये 40 की स्पीड से चली, ये 60 की स्पीड से चली, इसने इसको बरोडा पकड़ लिया। तो दोनों ने डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल किया है, ये भी यहाँ से यहाँ तक, ये भी यहाँ से यहाँ तक। आप बोलोगे जी हाँ सर डिस्टेंस तो सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है, 2 ट्रेनें हैं अपनी ए और बी, तो स्पीड और टाइम का रेशो उल्टा होएगा। स्पीड का क्या रेशो है, इसकी स्पीड 40 है, इसकी 60 है, 2:3 है, तो टाइम का रेशो 3:2 होएगा। ये रेशियो है। एक्चुअल में इनके टाइम के बीच में कितने का फ़र्क है, ये 8 बजे चली है, 10 बजे चली, इसने 2 घंटे कम लिए हैं, 2 घंटे का फ़र्क है, इसने 2 घंटे कम लिए।
रेशियो में जो 1 है वो एक्चुअल में 2 है, तो 2 3 6, 6 घंटे एक्चुअल में लगे हैं ट्रेन ए को, और 2 दूनी 4, 4 घंटे एक्चुअल में लगे हैं ट्रेन बी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने। या तो इसके 6 घंटे लगा लो, 6 × 40 240, या इसके 4 घंटे लगा लो, 4 × 60 240। डिस्टेंस तो जी उतना ही रहेगा, बाकी 5 यूनिट आप बता दोगे। तो कैसा लगा? क्लियर है? धीरे धीरे आपकी समझ डेवलप होएगी, ठीक है। सिर्फ ये नहीं बताया जा सकता आपको ये बेस्ट मेथड है, सिर्फ ये रट लो। कई ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें समझ डेवलप करनी होती है, ठीक है। A boy started from his house by bicycle at 10 AM at a speed of 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 10 AM पर, अभी लिखूंगा नहीं, ऐसे ही समझ लो, ऐसे ही कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। 10 बजे बंदा निकला 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसका ब्रदर जो है वो 1 घंटे 15 मिनट बाद निकला स्कूटर पर, ठीक है, अलोंग द सेम पाथ, एंड कोट हिम एट 1:30 PM, और 1:30 बजे उस बंदे को पकड़ लिया। उसका बड़ा भाई निकला। तो इसका मतलब ये है कि तो बड़े भाई की स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि भाई उसको पकड़ लिया, नहीं तो पकड़ ही नहीं पाता, ठीक है जी। तो वो बंदा पहले कितनी देर तक चल चुका था? बड़ा भाई चला उससे पहले, वो 1 घंटा 15 मिनट चल चुका था, यानी कि 1/4 आवर्स, यानी कि 5/4 आवर्स। 5/4 आवर्स में वो कितनी दूर गया होगा? 5/4 × 12 की स्पीड है, इतनी दूर वो चला गया होगा। ये डिस्टेंस है, इसको कैलकुलेट करो या मत करो, ये डिस्टेंस है। इतनी दूर वो 5/4 घंटे में चला गया होगा। अब इस डिस्टेंस को बड़े भाई ने कवर किया है। बड़े भाई ने कितनी देर में कवर किया है? देखो 10 AM पर वो बंदा चला, ठीक है, बड़े भाई ने उसको 1:30 पर पकड़ लिया। 10 AM और 1:30 के बीच में कितने का फ़र्क है? यहाँ पर है जी, या फिर उसको भी जोड़ ही लेते हैं, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं उसको बाद में घटाने वाला था, ऐसे ही जोड़ दो। 10 AM पर वो छोटा भाई निकला, उसके 1 घंटे 15 मिनट बाद, यानी कि 11:15 पर बड़ा भाई स्टार्ट हुआ घर से निकलना। 11:15 पर उसने 1:30 पर पकड़ लिया। तो 11:15 से 1:30 के बीच में कितने का टाइम है? 11:15 से 1:15 तक 2 घंटे हो गए, और है ना, 11:15 से 1:15 तक 2 घंटे हो गए, और 15 मिनट और बच गए। तो 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट में उसने ये डिस्टेंस कवर कर दिया, यानी कि 1/4 आवर्स में, यानी कि 4 दूनी 8 और 1 9/4 आवर्स में ये डिस्टेंस इतने टाइम में कवर कर दिया। 9/4 आवर्स में डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड, स्पीड आ जाएगी, है ना। 4 4 3 3 9 3 चौके 12, 20/3 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड है जी? इतने डिस्टेंस को इतने टाइम में कवर कर दिया। ये जो गैप था, जो उन दोनों भाइयों के बीच में जो गैप था, जितना छोटा भाई आगे निकल गया था, उस गैप को इस बड़े भाई ने कवर किया इतने टाइम में। तो जो बड़ा भाई उस गैप को कवर करेगा वो किस स्पीड से कवर करेगा? उनकी स्पीड का जो डिफरेंस है, बड़े भाई की स्पीड जितनी ज़्यादा है उस गैप से, तो छोटे भाई से इतनी ज़्यादा है बड़े भाई की स्पीड, छोटे भाई से इतनी ज़्यादा है। छोटे भाई की स्पीड क्या है? 12, और बड़े भाई की स्पीड कितनी ज़्यादा है? 3 6 18, 6 2/3 ज़्यादा है। तो 12 और 6 18 2/3 है। बड़ा भाई अपनी स्पीड से नहीं करेगा, छोटा भाई भी तो मूव कर रहा है। ये 18 2/182/3 नहीं है, 18 2/3 है। छोटा भाई भी तो चल रहा है। बड़ा भाई जितनी भी उसको एडवांटेज है स्पीड में, उससे कवर करेगा, जो उनकी स्पीड के बीच का डिफरेंस है उससे कवर करेगा। सेम डायरेक्शन में दोनों मूव हो रहे हैं। फिर एक तो हमने ऐसे कर लिया, दूसरा आप इसको ऐसे भी कर सकते हो भाई, रिलेटिव मतलब वेरिएशन वाले से, ठीक। देखो वेरिएशन वाले से कैसे करें, ज़्यादातर क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ओके, तो 1 घंटे 15 मिनट बाद वो चला है, ठीक है। देखो छोटा भाई यहाँ से चला और वो चल रहा था। बड़ा भाई थोड़ी देर बाद चला, तब तक छोटा भाई यहाँ पर था, है, और यहाँ पर उसने पकड़ा। ये एल्डर ब्रदर है, ये यंगर ब्रदर है, और यहाँ पर उसने यंगर ब्रदर को पकड़ लिया। तो कुल मिलाकर यंगर ब्रदर चल रहा है। बड़ा भाई कुछ देर बाद चला, लेकिन चल रहा है, यहाँ पर पकड़ लिया। दोनों ने डिस्टेंस तो सेम ही कवर किया है ना, घर से कुछ दूर जाकर पकड़ा है। छोटा भाई भी वहाँ पर पकड़ा गया, बड़े भाई ने उसको पकड़ लिया। डिस्टेंस दोनों ने सेम ट्रेवल किया है। तो अगर डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया है तो इनके स्पीड और टाइम का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगा। तो दिस इज़ यंगर ब्रदर, दिस इज़ एल्डर ब्रदर। तो टाइम के बारे में उसने बताया है। छोटा भाई कब चला? वो चला सर 10 बजे,
पकड़ा कब गया 1:30 पर, तो 10 बजे से 1:30 तक वो चलता रहा था, तो कितनी देर हो गई यहाँ पर, 10 से 1:30 तक हो जाएगी 3.5 घंटे। तो छोटे भाई को लग गए 3.5 घंटे, यानी कि 7/2 आवर्स इस डिस्टेंस को कवर करने में। बड़े भाई को कितना टाइम लगा, छोटे भाई को 7/2 आवर्स लगे, लेकिन बड़ा भाई उससे 5/4 आवर्स लेटर निकला था, 1 घंटा 15 मिनट बाद में निकला था, तो उसका इतना टाइम कम लगा। तो अभी देख लेता हूँ मैं, इसको मैं बोल देता हूँ 14/4, 14 में से 5 गए 9, 9/4 घंटे। तो ये इनके टाइम का रेशियो, इनकी स्पीड का क्या रेशियो होएगा, मैं जस्ट रेशियो निकाल लेता हूँ, 2 दूनी 4, 14:9 टाइम का रेशियो है, तो 9:14 इनकी स्पीड का रेशियो है। और यंगर ब्रदर की स्पीड उसने बता रखी है, 9 की वैल्यू क्या है, 9 यूनिट की वैल्यू अगर 12 है, 12 किलोमीटर पर आवर, तो 14 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, इसे भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बताओ, the driver of a car which is traveling at a speed of 75 km per hour locates a bus 80 meter ahead of him। एक कार का बंदा है, कार में बैठा है, 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, एक बस उससे 80 किलोमीटर आगे है, ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर 15 seconds ही फाइंड दैट द बस इज 40 मीटर बिहाइंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बस। देखता हूँ आप बता पाओगे कि नहीं। देखो पहले वो बस से कितना पीछे था, पहले वो बस से 80 मीटर पीछे था, बस भी अपनी स्पीड पर चल रही है, वो बंदा भी अपनी स्पीड पर चल रहा है। उसने एक बस देखी, अच्छा 80 मीटर आगे एक बस है, ठीक है, बस भी चल रही है, वो बंदा भी चल रहा है। 15 सेकंड बाद क्या हुआ, बस जो है वो 40 मीटर पीछे है, तो वो बंदा खुद बस से, वो जो कार थी वो बस से 80 मीटर पीछे थी, और आज के टाइम वो कार, अब के टाइम वो 40 मीटर आगे है, तो 80 मीटर पीछे से 40 मीटर आगे आ गई, तो 120 मीटर का डिस्टेंस कवर नहीं किया। बस खड़ी नहीं थी, बस भी चल रही थी, बस भी चल रही थी, बस खड़ी नहीं थी, बस भी चल रही थी। 120 मीटर का टोटल डिस्टेंस उसने कवर नहीं किया, उसने बस के कंपैरिजन में 120 मीटर डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर कर लिया। बस भी चल रही है, वो भी चल रहा है, वो 80 मीटर पीछे है, वो 80 मीटर के गैप को कवर किया और 40 मीटर का गैप उसने डाल दिया। बस भी तो चल रही है, तो उसने एक्स्ट्रा कवर कर लिया, बस ने जितना चला उससे एक्स्ट्रा 120 मीटर कवर कर लिया। एक्स्ट्रा क्यों कवर कर लिया, कैसे कवर कर लिया, हिम्मत कैसी हुई उसकी, स्पीड ज़्यादा ना भाई, और कौन सी स्पीड से किया होगा, जो भी स्पीड का डिफरेंस है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसकी स्पीड जितनी ज़्यादा है, जो गैप है उससे कवर किया होगा, है ना। तो ये एक्स्ट्रा उसने डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में कवर किया, तो ये आ जाएगी एक्स्ट्रा स्पीड, उनकी स्पीड का गैप आ जाएगा। एक्स्ट्रा स्पीड के कारण जो उसने डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है, बटे में टाइम कितना है 15 सेकंड, तो 8 मीटर पर सेकंड यहाँ पर ये जो आ रही है, ये मत सोचना कार की स्पीड है, ये उन दोनों की स्पीड का डिफरेंस है। कार की स्पीड इतनी ज़्यादा है, हर सेकंड में 8 मीटर डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर रहा है, तभी तो 15 सेकंड में 120 मीटर डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर दिया उसके कंपैरिजन में। तो कार की स्पीड इतनी ज़्यादा है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द बस, तो पहले इसमें पूछे इसने किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मैं किलोमीटर पर आवर में निकाल लेता हूँ, 18/5 से गुणा कर दूँ, ठीक है, 18 8 ऊपर नीचे 2 से भी गुणा कर दूँ, है ना, ठीक है, 18 8 144, 144 डबल 28.8 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड इतनी ज़्यादा है, कार की स्पीड है कितनी 75, तो बस की स्पीड कितनी है ये घटा दो, ठीक है जी। CGL Tier 2 का क्वेश्चन है, ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं है कि Tier 2 के क्वेश्चन होते हैं, Tier 1 के क्वेश्चन होते हैं, MTS के CHSL के हैं, ये कहने की बातें हैं। एक Tier 2 का क्वेश्चन उठा के MTS के प्री में पूछ दिया, आप क्या कर लोगे, क्या केस करोगे, और केस करोगे तो आप ही लॉजिकल हो, क्या क्वेश्चन नहीं पूछ सकता बंदा, क्वेश्चन के ऊपर कोई ठप्पा लगा है कि ये क्वेश्चन तो ऐसा ही हो सकता है, नहीं, एक्चुअल में भी ऐसा SSC कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। जब TCS पेपर बनाता है, TCS या कोई भी एजेंसी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। एक एग्जाम के क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस एग्जाम्स का टेम्पो सेम होना चाहिए। टेम्पो का मतलब ये नहीं कि टेम्पो में बैठ के जा रहे होंगे, टेम्पो नेचर सेम होना चाहिए बस, ठीक है। ये बताओ,
3 trains A, B and C left Delhi to Mumbai and travel in the same direction at the speed of 40, 60 and 80 km per hour respectively. Same direction में सारी travel कर रही है. Train B starts 2 hours after A. If both train B and C overtake A at the same instant. देखो, okay. 3 trains A, B and C left Delhi to Mumbai, travel in the same direction. इसने कुछ बताया क्या? हाउ मैनी आवर्स आफ्टर ट्रेन एडिड. अच्छा ठीक है, उसने यहाँ पर बताया है कि ए के कितने बाद सी ने स्टार्ट किया. यही मैं सोच रहा था कि इकट्ठे थोड़ी स्टार्ट करेंगे. तो हुआ क्या, देखो जरा ध्यान से. ट्रेन ए जो है वो 40 की स्पीड से चल रही है. ट्रेन बी जो है वो 60 की स्पीड से चल रही है. ट्रेन सी जो है वो 80 की स्पीड से चल रही है. ये दिख रहा है इसके बीच में लाल, थोड़ा सा गंदा ही, पीले वाले पे ही लिखते हैं यार. ठीक है, ये 40, 60, 80 ऐसे मान लेते हैं हम. पढ़ो इधर, दिल्ली मुंबई, हमें पर्सनली ही लिखना पड़ेगा. ये 40 की स्पीड से चल रही है, ये 60 की स्पीड से चल रही है, ये 80 की स्पीड से चल रही है? और ये बोल रहा है कि ट्रेन बी जो है वो ए से 2 घंटे बाद चली होगी. आपको हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, बट मैं समझाना चाह रहा हूँ. ठीक है, ट्रेन बी जो है वो ए के 2 घंटे बाद चली है, तो 2 घंटे तक ए ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा? 2 घंटे में 40 × 2, 80 किलोमीटर दूर चली गई होगी. 80 किलोमीटर का गैप डाल दिया. अब इस गैप को बी किस स्पीड से कवर करेगी? बी कवर करेगी. बी इसके 2 घंटे बाद चल रही है, अब बी चल रही है और गैप देख रही है 60 किलोमीटर का डाल रखा है, तो 60 - 40 20. 20 की स्पीड से 80 किलोमीटर के गैप को कवर करेगी, तो 4 घंटे लग जाएंगे. तो बी को 4 घंटे बाद बी जो है वो ए से मिल लेगी. अब ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि बोथ ट्रेन बी एंड सी ओवरटेक ट्रेन ए एट द सेम टाइम. तो ए पहले चली गई थी, तो उसको बी और सी ने इकट्ठा ओवरटेक किया, यानी कि जिस वक्त यहाँ पर बी पहुंच गई थी उसी वक्त यहाँ पर सी पहुंच गई थी. अब ये बोल रहे हैं कि सी जो है वो ए के कंपैरिजन में कितनी लेट चली. तो देखो, बी को कितनी देर होगी चलते हुए? सर 4 घंटे हो गए. 4 घंटे में उसने उसको पकड़ दिया. बी की स्पीड कितनी है? सर 60 है, तो 60 × 4 240. तो 240 किलोमीटर डिस्टेंस चला होगा बी ने 4 घंटे में. 240 किलोमीटर के बाद पकड़ा उसको. ठीक है जी. सी की स्पीड 80 है. सी को 240 किलोमीटर डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगा होगा? सर सी को 3 आवर्स लगे होंगे. तो सी यहाँ पर 3 घंटे में पहुंची है, बी यहाँ पर 4 घंटे में पहुंची है, और ए यहाँ पर कितने घंटे में पहुंची है? इससे 2 घंटे ज़्यादा लिए हैं उसने, बिकॉज ये 2 घंटे बाद चली थी, 6 घंटे में पहुंची है. तो देखो, ये 3 घंटे में पहुंची है, वो 6 घंटे में पहुंची है. कितनी देर बाद चली होगी? इसको सिर्फ 3 घंटे लगते हैं, तो उसके 3 घंटे बाद ये चली होगी. 6 - 3 3, उसके 3 घंटे बाद ये चली होगी. ये चल पड़ी ए पहले ही, जब उसको चली को 3 घंटे हो गए तब ये चली होगी. इसको तो 3 ही लगते हैं, तो इकट्ठे पहुंचे होंगे. तो ए के कितनी देर बाद पहुंची है सी? 3 घंटे बाद. क्लियर है? एक और तरीके से बता दूं इसको, अच्छा लगेगा फिर. देखो, हुआ क्या, दिल्ली से, सिचुएशन को समझने की कोशिश करिएगा. दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, यहाँ से ए चली, बी चली, सी चली, कितने भी चलें, तीनों कहीं ना कहीं पर मिले हैं, तीनों एक टाइम पर. तो तीनों ने डिस्टेंस कितना कवर किया? तीनों आगे पीछे चले, कोई 1 मिनट बाद चले, कोई 2 मिनट बाद चले, फर्क ही नहीं पड़ता. तीनों ने डिस्टेंस तो सेम कवर किया. हाँ जी सर, अगर तीनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया है तो उनके स्पीड और टाइम का जो रेशियो है वो उल्टा होएगा. हाँ जी सर, तो अभी देखते हैं तीनों के बारे में क्या बता रखा है. सर स्पीड बता रखी है ए बी सी की, तो स्पीड का रेशियो हमें पता है, टाइम का रेशियो पता चल जाएगा. तो स्पीड का रेशियो है जी, स्पीड है 40, 60 और 80. तो अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो रेशियो होएगा 2:3:4, जो कि मैं लिखना नहीं चाह रहा. तो टाइम का रेशियो क्या होएगा? 1/2, 1/3, 1/4. उल्टा होता है ना. तो 1/2, 1/3, 1/4. सारे रेशियोज को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 4, 3 और 2 के एलसीएम से, 12 से. तो 2 छिक्के 12, 3 चौके 12, 4 तिये 12. ये रेशियो आ गया टाइम का. अगर इसको ए को 6 यूनिट टाइम लगा है, तो बी को 4 यूनिट टाइम लगा है, तो सी को 3 यूनिट टाइम लगा है. और उसने क्या बता रखा भाई साहब ने? उसने बता रखा है कि ए और बी का जो टाइम है उनके बीच में 2 घंटे का गैप है. देख लो, ट्रेन बी स्टार्ट्स 2 आवर्स आफ्टर ए. ट्रेन बी ने 2 घंटे बाद स्टार्ट किया था, फिर भी तो पहुंच गई है. ठीक है, 2 घंटे का गैप है.
रेशियो में कितने का गैप है जी 2 का, असली में कितने का गैप है जी 2 का, यानी कि असली चीज़ें रेशियो के बराबर ही है। यानी कि इसको एक्चुअल में 6 घंटे लगे हैं वहाँ जाने में, इसको 4 घंटे, इसको 3 घंटे। तो ट्रेन ए से कितने घंटे बाद चली थी ये? 3 घंटे बाद चली थी भाई। 6 - 3 3 ऑप्शन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। आगे बढ़ूँ फिर? उसी क्वेश्चन के टाइप जैसा क्वेश्चन है जैसा लास्ट वाला था। 3 ट्रेन्स ए बी एंड सी लेफ्ट दिल्ली टू मुंबई एंड ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। तो फिर मैं उस इसी वाले मेथड से कर लेता हूँ, है ना, यही इजी है। वो तो मैं रिलेटिव स्पीड आपको समझाना चाह रहा था, इसी से कर लेंगे। 3 ट्रेन्स ए बी एंड सी लेफ्ट दिल्ली टू मुंबई एंड ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन। इसी स्पीड पर ये चल रही हैं, ठीक है, किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। ट्रैवल बी स्टार्ट 2 आवर आफ्टर, ये क्या है, ट्रेन आएगा। ट्रेन बी स्टार्ट्स 2 आवर्स आफ्टर ए। तो देखो 3 ट्रेन है ए बी सी, इनकी स्पीड का रेशियो है 40 60 और एस। ये मुझे पता नहीं क्या है, तो उसका मुझे रेशियो भी नहीं पता। ठीक, इसको कंसिडर नहीं करते, लिखा रहने देते हैं बस। तो इन दोनों की स्पीड का रेशियो है 2:3, है ना। तो इनके टाइम का रेशियो होएगा 3:2। इसके बारे में मुझे नहीं पता, कुछ भी क्लेम नहीं कर रहे हैं, उसको हटा दो, नेग्लेक्ट कर दो। इन दोनों के बारे में पता है, ठीक है। ट्रेन बी स्टार्ट्स 2 आवर्स आफ्टर ए। ट्रेन बी ए से 2 घंटे बाद स्टार्ट करती है, यानी कि इन्होंने उस सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो टाइम लिया है उसके बीच में 2 घंटे का गैप है। यानी कि रेशियो में तो 1 का है, एक्चुअल में 2 का है। तो 2 3 6, 6 घंटे तक ट्रेन ए चल रही है, 4 घंटे तक ट्रेन बी चल रही है। तो टोटल डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम से आ जाएगा 6 चौके 24, 240 किलोमीटर का डिस्टेंस है जब जाकर सारी ट्रेन मिली है। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है, इसलिए अलग से स्टेटमेंट नहीं पड़ी। ठीक है, या तो यहाँ से निकाल लो या यहाँ से निकाल लो, एक ही बात है। तो 240 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और इन्होंने क्या बताया था? कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है क्या? सी के बारे में कुछ तो बताना पड़ेगा ना। ट्रेन बी स्टार्ट्स 2 आवर्स आफ्टर ए एंड ट्रेन सी स्टार्ट्स 2 आवर्स आफ्टर बी। ट्रेन सी जो है वो बी से 2 घंटे बाद चली। 2 घंटे बाद चली तो उसको 2 घंटे कम मिले होंगे उस जर्नी को कवर करने में, है ना। तो ट्रेन बी को 4 घंटे लगे हैं, तो ट्रेन सी 2 घंटे में पहुंच गई वहां पर, 2 घंटे में पहुंच गई, 2 घंटे बाद चली थी। टोटल डिस्टेंस कितना है? 240 किलोमीटर है। 6 × 4, 6 × 4 240। तो 240 किलोमीटर इसने 2 घंटे में कवर कर लिया। तो 240/2, इसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आ रहा है। बहुत तेज चल रहा है बंदा। दिस गाय इज मूविंग टू फास्ट। क्लियर है? थोड़ी देर बैठता हूँ यार, आप इस क्वेश्चन को करो, वीडियो को बिना पॉज किए करो। मैं एक बार आधे मिनट का रेस्ट ले लूँ। देखो, चलो मैं थोड़ी देर और बैठता हूँ, क्योंकि अब रेस्ट दे ही दिया तो इतनी देर में तो ये निकलेगा नहीं, थोड़ा और टाइम लगेगा। करते रहो आप, करते रहो। हाँ जी, अभी तक तो हो गया होगा। पॉज करके कर सकते हो, अभी भी टाइम दे रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ज़्यादा टाइम लगे तो एक आधे क्वेश्चन में लग जाता है। मच्छर बार बार तंग कर रहा है। ठीक है। ट्रेन ए लेफ्ट चेन्नई टू बैंगलोर एट 8 AM
विद ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। तो चेन्नई से बेंगलोर की तरफ जा रही है एक ट्रेन, ट्रेन ए, ठीक है, कितने बजे? 8 बजे 45 की स्पीड से। ट्रेन बी लेफ्ट चेन्नई टू बेंगलोर, ट्रेन बी चेन्नई टू बेंगलोर की तरफ जा रही है 10 बजे 60 की स्पीड से। अंदर की तरफ मैं स्पीड लिख रहा हूँ, बाहर की तरफ टाइम। ये थर्ड ट्रेन सी लेफ्ट बेंगलोर टू चेन्नई, तो सी जो है वो 11 बजे बेंगलोर टू चेन्नई जा रही है 80 की स्पीड। स्पीड को अंदर की तरफ लिख दिया, ठीक है, इस तरफ जा रही है। इफ ऑल 3 ट्रेन्स मीट एट द सेम इंस्टेंट, तीनों ट्रेन कहीं ना कहीं एक जगह पर इकट्ठी मिलती हैं। तो देखो तीनों ट्रेन इकट्ठी मिल रही हैं, तो आपको तीनों ट्रेन इकट्ठी मिलानी ज़रूरी नहीं है, तीनों इकट्ठी मिल रही है ना, तो आप ये देख लो ये दोनों ट्रेन कहाँ मिलेंगी, इसका मतलब तीसरी भी वहीं थी उस वक्त। आप इन दोनों ट्रेन का देख लो बी और सी का, इसका मतलब उस वक्त ए भी वहीं थी। ए और सी का देख लो, इसका मतलब बी भी वहीं थी। किन्हीं भी दो ट्रेन का देख लो जिनका आपको दिल करे, जिनका आपको अच्छा लगे। अगर तीनों ट्रेन एक जगह पर मिल रही हैं तो किन्हीं भी दो का देख लो आप, जिन दो का आप दे सकते हो। कभी कभी क्या होएगा, वो क्वेश्चन ऐसा देगा कि आप 2 ही ट्रेनों का मिलने का वक्त देख सकते हो, तो आप उनका देख लो। कभी कभी आप तीनों का देख सकते हो, तो फिर भी आप 2 का ही देख लो, तीसरी उस वक्त वहीं थी इसका मतलब, ठीक है, तीनों मिल रही है तो देख लेते हैं, किन्हीं का भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो मैं बी और सी का देख लूँ, ठीक है। तो बी जो है वो 10 बजे चली, सी जो है वो 11 बजे चली, तो 1 घंटे में इसने, मैं देखूंगा पहले मैं 11 बजे तक का हिसाब किताब कर रहा हूँ, 1 घंटे में इसने 60 किलोमीटर कवर कर दिया। आप बोलोगे जी हाँ इसने 60 किलोमीटर कवर कर दिया 1 घंटे में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पहुंच गई होगी 60 किलोमीटर कवर करके। उसके बाद दोनों चल रही हैं, 11 बजे ये चली, क्या को एक बार इसने कुछ और मैंने इन्फॉर्मेशन मिस कर दी क्या, नहीं की। फिर ये पूछ क्या रहा है, इनकी दूरी ज्ञात करो, तो मैं इनकी दूरी ज्ञात करूँगा। बी और सी की यहाँ पर मैं नहीं पता कर पाऊँगा, एक बार सोच लेते हैं बी और सी की पता कर पाएंगे कि नहीं। ये कहीं ना कहीं पर मिली, बी और सी की नहीं होएगी, ए और बी की होएगी, है ना। क्योंकि ए और बी कहाँ पर मिली ये पता करने के लिए हमें ये पता करना ज़रूरी नहीं है कि बी और सी के बीच में कितना गैप है, बेंगलोर और चेन्नई के बीच में कितना गैप है ये पता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बेंगलोर पहुंची ही नहीं है, हमें बेंगलोर से लेना देना ही नहीं है। तो यहाँ पर आप ए और बी की ही पता कर पाओ। हाँ, ये वो सिचुएशन नहीं है जहाँ पर आप किन्हीं भी दो को यूज़ कर पाओ, ऑफ कोर्स। तो हम ए और बी को यूज़ करेंगे। मैं फिर से समझा रहा हूँ, देखो यहाँ से एक ट्रेन चल रही है, यहाँ से एक ट्रेन चल रही है, कब मिलेंगी ये पता करने के लिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। वो उसने दिया नहीं है, वो तो उसने पूछा है, तो इन दोनों ट्रेन का ही हम देख सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है? तो ठीक है जी, इन दोनों का देख लेते हैं। तो इन दोनों का रिलेटिव स्पीड से देख लो, या फिर भाई वेरिएशन वाले कंसेप्ट से देख लो, कैसे भी देख लो। क्योंकि मान लो ये दोनों ट्रेन जाकर यहाँ पर मिली, तो दोनों ने डिस्टेंस तो एक जितना ही कवर किया। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो उससे इनवर्स टाइम का रेशियो, या तो उससे देख लो या रिलेटिव स्पीड से देख लो, ठीक है। तो 8 बजे ये चली, ये 10 बजे चली, मैं देखना चाह रहा हूँ कि 10 बजे तक ये कहाँ थी। तो 2 घंटे में 45 दूनी 90 किलोमीटर का गैप डाल दिया उसने। अब इस ट्रेन ने ये 90 किलोमीटर का गैप है ना कवर किया, कितनी स्पीड से, जो इनके स्पीड के बीच में गैप है, यानी कि 15, 60 माइनस 45 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 घंटे में नीचे वाली ट्रेन ने गैप कवर किया होगा। जब ये ट्रेन चली उसके 6 घंटे बाद इसने पकड़ा होगा उसको कि रुक किधर ही, ठीक है। तो इसकी स्पीड है 60, 6 घंटे तक चलती रही, तो 360 किलोमीटर डिस्टेंस इसने कवर किया, तब इसने ट्रेन ए को पकड़ा है। क्लियर है जी, 360 किलोमीटर। और वो वाली ट्रेन तो 6 घंटे में पकड़ा है ना इसने, ये 10 बजे चली, 6 घंटे में ये यहाँ पर पहुँच गई। तो जो ट्रेन 11 बजे चली है उसको तो 5 ही घंटे मिले होंगे यहाँ तक पहुँचने में, 1 घंटे बाद चली है। तो 10 बजे से 10 बजे के अंदर अगर आप 6 घंटे जोड़ोगे तो कितने बज गए, 16 बज गए। तो 11 बजे के बाद 16 यानी कि शाम के 4, 11 बजे के बाद 4 बजे तक 5 घंटे का गैप है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्योंकि उस वक्त ये भी यहाँ थी कि इसको कितना टाइम लग गया, तो इसको तो 5 घंटे लग गए, 80 की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, तो 5 8 40, 400 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर करके आई मिलने के लिए। 400 और 360 760 किलोमीटर का गैप है, ठीक है जी। क्लियर है? ऐसा ही एक और क्वेश्चन पूछूंगा, टेंशन मत लो, इसी टाइप का। ये बताओ,
ट्रेन ए रनिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर लीव्स मुंबई फॉर हैदराबाद। चलो ये भी लिख लेते हैं ऐसे ही। ये मुंबई है, ये हैदराबाद है। ट्रेन ए जो है वो 50 की स्पीड पर चल रही है, लीव्स मुंबई फॉर हैदराबाद एट 6 AM। तो इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर लिखना कैसे है वो भी आपको समझ में आ रहा है। ट्रेन बी जो है वो 75 की स्पीड से चल रही है और उसने 9 बजे छोड़ा है मुंबई फॉर हैदराबाद। ट्रेन सी लीव्स हैदराबाद फॉर मुंबई एट 10 AM। ट्रेन सी जो है वो 10 बजे चलना स्टार्ट करती है। इफ़ ऑल द ट्रेन्स मीट एट द सेम टाइम, सारी ट्रेन जो हों सेम टाइम पर मिल रही हैं बिटवीन मुंबई एंड हैदराबाद, देन व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ ट्रेन सी। तो ट्रेन सी की स्पीड क्या होएगी इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन हैदराबाद एंड मुंबई इज़ 850 किलोमीटर। ठीक है, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कहाँ से स्टार्ट करना है। ट्रेन सी की स्पीड पता है क्या? सर नहीं पता तो वहाँ से स्टार्ट ही नहीं कर सकते, यहीं से स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी देख लेते हैं जी। देखो, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मिली कहाँ पर, कितने किलोमीटर पर ये मिली है। हाँ जी, देखो ए और बी के, अब मैं रिलेटिव स्पीड वाले से नहीं कराऊंगा, वेरिएशन वाले से करा देता हूँ, दोनों की प्रैक्टिस होती रहेगी। तो ट्रेन ए और बी है, इनकी स्पीड क्या क्या है जी? सर 50 और 75 है। स्पीड का रेशियो है 2:3, 25 दूनी 50, 25 3 75। टाइम का रेशियो होएगा 3:2। ठीक है, और दोनों ने सेम डिस्टेंस को, ये दोनों यहाँ पर मिली हैं, सेम डिस्टेंस को इन्होंने कवर किया। उसमें टाइम का फ़र्क कितना है? ये 6 बजे चली थी, ये 9 बजे चली थी। इसने 3 घंटे कम लिए हैं बाद वाले, 3 घंटे का गैप है। रेशियो में तो सर 1 का है, तो एक्चुअल चीज़ें हैं 3 3 9 आवर्स, 3 दूनी 6 आवर्स। ट्रेन ए ने 9 घंटे लिए हैं, उससे डिस्टेंस का अंदाजा आ जाएगा, या ट्रेन बी ने 6 घंटे लिए हैं, 75 × 6 उससे आ जाएगा। ये आसान है, 9 5 45, 450 किलोमीटर कवर किया है इन्होंने, और यहाँ पर ये मिली है। उसी वक्त यहाँ पर सी थी, क्योंकि तीनों एक वक्त मिल रही हैं, उसी वक्त यहाँ पर सी थी। कितने बजे हुआ था ये वारदात कितने बजे हुई? ये 9 बजे के, ट्रेन बी के बारे में बात कर रहा हूँ, ये 9 बजे के 6 घंटे बाद, तो 10 बजे के 5 घंटे बाद होगी। 9 बजे के 6 घंटे बाद, तो 10 बजे के 5 घंटे बाद होगी। तो ये वाली ट्रेन 5 घंटे में मिली है। यहाँ पर डिस्टेंस कितना कवर किया? टोटल डिस्टेंस 850 है, 850 में से 450 गया 400, ये 400 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना भाई, इसने 5 घंटे में कवर कर दिया। तो 5 से डिवाइड करो, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। ठीक है, क्लियर है? लास्ट जो क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन जैसा फॉर्मेट था इस क्वेश्चन का भी। ये बताओ, A train X departs from station A at 10 AM for station B, which is 400 km away. Another train Y departs from B at 11 AM for station A. Train X travels at an average speed of 60 km per hour and does not speed. तो चलो हम लिख ही लेते हैं, लिखने में ही फ़ायदा। अगर मैं लिखूंगा नहीं तो बाद में मेरे को स्टेटमेंट फिर से पढ़नी पड़ेगी, है ना। जब इतने बड़े क्वेश्चन है तो लिखने में फ़ायदा है। ट्रेन एक्स डिपार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए, तो ट्रेन एक्स जो है ये 10 बजे चलती है, और स्टेशन बी जो कि 400 किलोमीटर अवे है। दूसरी ट्रेन वाई है, ये बी से चलती है, ये स्टेशन के नाम है ए और बी। 11 बजे ट्रेन एक्स ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, 60 की स्पीड से चल रही है। ट्रेन वाई 50 की स्पीड से चल रही है। ठीक है जी। ट्रेन एक्स ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड डज नॉट स्टॉप एनीवेयर अंटिल इट अराइव्स एट बी। तो ये वाली ट्रेन कहीं पर भी रुकती नहीं है जब तक ये बी पर ना आ जाए। ठीक, इसका मतलब दूसरी वाली रुकती होगी। ट्रेन वाई ट्रेवल्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर बट हैज़ टू स्टॉप फॉर 30 मिनट्स एट स्टेशन सी विच इज़ 100 किलोमीटर अवे फ्रॉम स्टेशन बी एंड रूट टू स्टेशन ए। यानी कि एक स्टेशन है सी जो कि बी से 100 किलोमीटर दूर है। ठीक है, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। जब ये ए जाती है उसके रास्ते में, एंड रूट टू ए का ये मतलब है कि रूट पर पड़ता है। ठीक, ओके जी। ये यहाँ पर 30 मिनट के लिए रुकती है। इग्नोरिंग द लेंथ ऑफ द ट्रेन, व्हाट इज द डिस्टेंस टू द नियरेस्ट किलोमीटर फ्रॉम स्टेशन ए टू द पॉइंट वेयर द ट्रेन क्रॉस ईच अदर। तो ये कहीं ना कहीं पर क्रॉस करेंगी, वो हमने देखना है कहाँ पर करेंगी। तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। सिचुएशन अगर आप समझ गए हैं तो अभी आप कर पाएंगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं होएगा। देखो, ये 10 बजे चली, ये 11 बजे चली, और ये वाली ट्रेन कहीं ना कहीं रुकेगी। तो एक बार तो पहले मैं इसका हिसाब किताब कर लूँ कि ये रुक ली नहीं रुक ली। इसकी स्पीड कितनी है? 50 की,
तो 50 की स्पीड से 100 किलोमीटर 2 घंटे में कवर करेगी, 50 दूनी 100, तो 2 घंटे तो इसको ये डिस्टेंस कवर करने में लग जाएंगे और आधे घंटे का ये रेस्ट लेगी। तो कुल मिलाकर 2.5 घंटे बाद ये ट्रेन सी से चलेगी। 2.5 घंटे 2.5 आवर्स के बाद ये ट्रेन सी से चलेगी आफ्टर 2.5 आवर्स। क्लियर है? तो 11 बजे के अंदर आप 2.5 आवर्स जोड़ोगे तो कितना आएगा? 11 बजे के अंदर 11 में 2 जोड़े 1 बजा, 1:30, 1:30 PM पर ये चलेगी। क्लियर है? 1:30 PM पर माहौल कुछ ऐसा है, ये जो ट्रेन है ये यहाँ से चल चुकी है, क्योंकि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि दोनों कब चल रही होंगी, तभी पता लगेगा ना कब मिलेंगी। तो एक बार ये देख ले 1:30 PM तक वो क्या गुल खिलाएगी। ये 10 बजे चली, ठीक कर रहा हूँ ना मैं, 2.5 घंटे, हाँ जी, ये 10 बजे चली, 10 बजे से 1 बजे तक हो जाते हैं जी 3 घंटे, तो 3 घंटे 30 मिनट, 3 घंटे 30 मिनट में कितनी दूर आ जाएगी? ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना बताया था? 400, तो ये 100 किलोमीटर है, बचा खुचा डिस्टेंस 300 किलोमीटर है। ठीक है, 3 घंटे 30 मिनट के अंदर 60 तिये, 3 घंटे 30 मिनट कर रहा हूँ मैं, 60 तिये 180, 180 और 30 210, तो 210 किलोमीटर का डिस्टेंस ये कवर कर देगी। बाकी का डिस्टेंस बच जाएगा सिर्फ 90 का। टोटल यहाँ से यहाँ तक का 300 का था, 210 ये कवर कर चुकी होएगी, 90 का डिस्टेंस बच जाएगा। अब 90 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है दोनों में, 1:30 हुए हैं। ये ट्रेन यहाँ से ऐसे चल रही है, ये ट्रेन यहाँ से ऐसे चल रही है, तो हमें देखना है कहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, तो इसको देखने का सिंपल सा तरीका है कि भैया जिस ट्रेन की जितनी ज़्यादा स्पीड होगी वो उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर देगी। तो इनकी स्पीड का रेशियो तो पता है ना, 60 और 50, तो मैं उस रिलेटिव स्पीड वाले क्या यार, रिलेटिव के अलावा दूसरा हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वो वेरिएशन वाले से ही मैं बता देता हूँ। देखो ये ट्रेन यहाँ से चल रही है, ये ट्रेन यहाँ से चल रही है, दोनों इकट्ठी चल रही है 1:30 पर, तो जिसकी जितनी ज़्यादा स्पीड वो उतना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। इनकी स्पीड का रेशियो है 6:5, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड का रेशियो भी 6:5 होएगा, क्योंकि दोनों सेम टाइम तक चल के मिलेंगी अब 1:30 के बाद। तो 90 किलोमीटर को अब ये पूछ रहे हैं ए से कितनी दूर मिलेंगी, तो मैं ये देख रहा हूँ ये 90 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको मैं 6:5 रेशियो में तोड़ दूँ तो जो 6 यूनिट की वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ से कितनी दूर मिलेंगी। तो 6:5 रेशियो में तोड़ रहा हूँ 90 को, 90 का 6/11, 6 + 5 = 11, यहाँ से इतनी दूर पर मिलेंगी ये ट्रेन। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 210 किलोमीटर का डिस्टेंस ऑलरेडी ट्रैवल हो चुका है, ए से 210 का ऑलरेडी ट्रैवल हो चुका है, उसके इतनी दूर बाद ये ट्रेन आपस में मिलेंगी। ठीक है जी, तो ये कितना हो जाएगा 540/11, 11 × 44, 10 11 99, 49 1/11, 210 और 249 कितना हो जाएगा 259, 1/11। क्या बोला इसने, मैंने ठीक किया है ना कैलकुलेटर, 11 × 44, 10 11 99 1/11, ठीक है। What is the distance nearest to किलोमीटर, किलोमीटर के नियरेस्ट, What is the distance to the nearest किलोमीटर फ्रॉम स्टेशन ए, तो भैया इसके नियरेस्ट तो 259 होएगा ना, अगर इसको राउंड ऑफ करोगे तो 259 होएगा। यहाँ पर इन्होंने 260 दे रखा तो इसका मतलब नन ऑफ दिस ही आएगा। ठीक है, क्लियर है? ये बताओ, ये वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है। ए ट्रेन लीव्स स्टेशन एक्स एट 6 AM, ये एक स्टेशन एक्स है, ये एक स्टेशन वाई है। यहाँ से एक ट्रेन 6 बजे निकलती है, ठीक है, और वहाँ पर कितने बजे पहुँचती है, वहाँ पर 11 बजे पहुँचती है, तो इस ट्रेन को टोटल लगते हैं जी 5 घंटे। एक दूसरी ट्रेन है जो यहाँ से 8 बजे निकलती है, तो इस ट्रेन को तो लगते हैं टोटल 5 घंटे। एक दूसरी ट्रेन है जो वहाँ से 8 बजे निकलती है और 12 बजे पहुँचती है, इसको लगते हैं जी 4 घंटे। क्लियर? ये पूछ रहे हैं कि किस वक्त दोनों ट्रेन मिलेंगी, तो बताओ क्या किया जाए, क्या करें, सोचो ज़रा। हिंट मैंने दे दी है, इस ट्रेन को लग रहे हैं 5 घंटे, इस ट्रेन को लग रहे हैं 4 घंटे, ना इन्होंने स्पीड बताई, सेम टाइम पर ना ये चल रही, क्या करें, क्या किया जाए। एक ट्रेन को 5 घंटे लग रहे हैं, एक ट्रेन को 4 घंटे लग रहे हैं, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ ताकि आपको हिंट मिले। ठीक है, यानी कि आपने क्या करना है,
आपको एग्जैक्ट टाइम तो पता है कि एक ट्रेन को 5 घंटे लग रहे हैं, एक ट्रेन को 4 घंटे लग रहे हैं, तो 5 और 4 का एलसीएम ले लो, डिस्टेंस को आप 20 यूनिट्स मान लो। 20 किलोमीटर मानने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस को मैं कुछ भी तो मान सकता हूँ ना, डिस्टेंस चाहे कुछ भी हो, चाहे 20 किलोमीटर हो, 25 किलोमीटर हो, 23 किलोमीटर हो, मैं 1 यूनिट के अंदर कितने किलोमीटर मान रहा हूँ, मैं मान सकता हूँ 1 यूनिट, यहाँ पर मैंने 2 किलोमीटर की मानी है, तो डिस्टेंस को मैंने 20 यूनिट मान लिया, ठीक है। तो देखो अब डिस्टेंस 20 यूनिट है, इसको 5 घंटे लगते हैं, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 चौके 20, ये 4 की स्पीड से जा रही है, 4 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अब किलोमीटर में मान लो तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन हमें इनकी एग्जैक्ट स्पीड नहीं पता, ये तो हमें मानना पड़ेगा, ये हमें पता होना चाहिए। 4 घंटे में पूरा 20 यूनिट डिस्टेंस कवर कर ले रही है, तो इसकी स्पीड है 5 यूनिट पर आवर। ये 4 की स्पीड से जा रही है, 5 की स्पीड से जा रही है, टोटल डिस्टेंस 20 है। अब आएगा ना मज़ा, अब सोल्व हो जाएगा। अब आप करो एक बार सोल्व, मैं बताता हूँ। नहीं तो देखो, ये 6 बजे निकली, 8 बजे वो निकली, तो 2 घंटे में इसने 8 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया होगा। 2 घंटे में 8 बजे तक, 4 दूनी 8, 8 यूनिट डिस्टेंस। तो बाकी डिस्टेंस कितना बचा, 20 में से 8 गए 12, 12 यूनिट डिस्टेंस बचा। ये ट्रेन यहाँ से चल रही है, ये ट्रेन यहाँ से अब चल पड़ी है 8 बजे, तो इसकी स्पीड है 4, तो 4 और 5 9 यूनिट की स्पीड से 12 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करना है जी। कितना टाइम लगेगा, 12/9, 3 3 9, 3 चौके 12, 4/3 घंटे, यानी कि 1 घंटा 1 आवर 20 मिनट्स, 1 आवर 20 मिनट्स। और ये सिचुएशन कब थी, ये ट्रेन यहाँ पर खड़ी थी, ये ट्रेन यहाँ पर खड़ी थी, 8 बजे की बात थी जब दोनों चली। 8 बजे के 1 घंटा 20 मिनट बाद, यानी कि 9 बज के 20 मिनट पर दोनों मिलेंगी। ठीक, क्लियर है। आ रहे हैं क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर, हालांकि मैं सारे रिलेवेंट करवा रहा हूँ। बताओ, फ्रॉम 2 places 60 किलोमीटर अपार्ट ए एंड बी स्टार्ट टुवर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम एंड मीट ईच अदर आफ्टर 6 आवर्स। 60 किलोमीटर दूर से एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं, 6 घंटे में मिल लेते हैं, ऐसे ऑपोजिट आ रहे हैं, यानी कि 60 डिवाइडेड बाई 6, 10 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड, ए की स्पीड को मैंने मान लिया ए, बी की स्पीड को मैंने मान लिया बी, तो दोनों की स्पीड हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्या बोल रहे हैं, हैड ए ट्रेवल्ड विथ 2/3 ऑफ हिज स्पीड, बी ट्रेवल्ड विद डबल ऑफ हिज स्पीड, दे वुड हैव मेट आफ्टर 5 आवर्स। वो 5 घंटे में मिल जाते अगर ए की स्पीड 2a होती और ए की स्पीड 2/3a होती। पहले वाली स्पीड से 2/3 स्पीड पे वो ट्रैवल करता, तो पहले कितनी स्पीड थी a, अब वो कितने पर ट्रैवल कर रहा है 2/3 ऑफ a, तो अब उसकी स्पीड कितनी है 2/3 ऑफ a। ठीक है, पहले स्पीड थी b, अब उसकी स्पीड है 2b, डबल पे ट्रैवल कर रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि वो 5 घंटे में मिल जाते अगर a की स्पीड होती 2/3a, बी की स्पीड होती 2b। तो इन दोनों की स्पीड का सम क्या है, 60 किलोमीटर को 5 घंटे में कवर कर रहे हैं, यानी कि 12 किलोमीटर पर आ रहा है दोनों की स्पीड का सम। ठीक है, अगर इनकी स्पीड ऐसे ऐसे करें तो उनका स्पीड का सम आता है ये, और a प्लस बी आता है ये। आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, इसीलिए मिल जाएगी। a की वैल्यू निकालनी है तो भाई b को हम वो कर देंगे कैंसिल आउट। तो मैं क्या करूँ, ऊपर वाले को डबल करके घटा दूँ, और तो क्या ही है बताओ, ऊपर वाले को डबल करके नीचे वाले को घटा दें। 2b माइनस 2b, बी की तो कहानी खत्म। 2a माइनस 2/3a, देखो 3 दूनी 6 में 2 गए, 4/3a इज इक्वल टू 2 दाई 20 माइनस 12 8, 4 दूनी 8, a इज इक्वल टू 6। बेसिक क्वेश्चन। ऐसा इक्वेशन टाइम एंड वर्क के अंदर भी हमने देखने को मिला, जब वो अपनी एफिशिएंसी से डबल या 1/3 पर काम कर रहे थे, ध्यान हो तो आपको। ये देखो, द शिप विक्रांत स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट P टुवर्ड्स पॉइंट Q एट नून। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। जो विक्रांत है वो उस तरफ जा रही है शिप, ठीक है, एट नून, नून का मतलब है 12 बजे, ठीक। एंड एट 1 PM शिप हेमू, जो शिप हेमू है वो स्टार्ट करती है Q से P की तरफ 1 बजे, ठीक है जी। इफ शिप विक्रांत इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द वॉयज इन 6 आवर्स, ये विक्रांत जो है ये एक्सपेक्टेड है कि 6 घंटे में जर्नी को कवर कर देगी। एंड शिप हेमू इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 2/3 ऑफ दैट ऑफ शिप विक्रांत। हेमू जो है वो विक्रांत की स्पीड से 2/3 स्पीड पे चल रही है। व्हाट इज द टाइम, एट व्हाट टाइम आर द 2 शिप्स एक्सपेक्टेड टू मीट। बताओ, लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है यार,
मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चन से पहले वाले क्वेश्चन जैसा है। देखो हमें एक्चुअल स्पीड पता है क्या? नहीं पता है सर। डिस्टेंस पता है क्या? नहीं पता है सर। वो तो इस क्वेश्चन के अंदर भी नहीं पता था। कहाँ पता था? ना डिस्टेंस पता था, ना एक्चुअल स्पीड पता थी, सिर्फ टाइम पता था। इसीलिए हम सिर्फ टाइम बता पाए कि कितने बजे मिलेंगी। यहाँ पर भी सिर्फ टाइम बता पाएंगे कितने बजे मिलेंगी। एक्चुअल स्पीड नहीं पता, बट रेशियो तो पता है। रेशियो इज मोर देन एनफ। उसने बताया कि हेमू इज मूविंग एट 2/3 स्पीड, तो विक्रांत की स्पीड मैंने मान ली 3 यूनिट, तो हेमू की मैंने मान ली 2 यूनिट, 2 यूनिट पर आवर। तो ये मूव कर रही है 3 यूनिट पर आवर। तो सर टोटल डिस्टेंस कैसे मिलेगा? उसने बता रखा है कि विक्रांत जो वो 6 घंटे में पहुंचेगी, तो मिल तो गया टोटल डिस्टेंस 3 × 18, टोटल डिस्टेंस 18 यूनिट। 3 यूनिट की स्पीड वाली 6 घंटे में पहुंच रही है, तो 18। अब देखो ये 12 बजे चली थी, तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी? अरे 1 घंटे में तो 3 यूनिट ना। अब बच कितना गया? 18 में से 3 गए 15। अब 1 बजे की बात है, 1 बजे की बात है, ये ट्रेन यहाँ पर है, ये ट्रेन यहाँ पर है। बचे कुछ डिस्टेंस को इकट्ठी कवर करेंगी, तो 15 यूनिट डिस्टेंस को कितनी स्पीड से कवर करेंगी? 3 और 2 5, दोनों के सम से 3 घंटे में कर डालेंगी। 1 बजे के 3 घंटे बाद बताओ 4 बजे। क्लियर है? ये बताओ भाई। भास्कर एंड नीरज स्टार्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ ए 100-meter ट्रैक while दिलीप स्टार्ट फ्रॉम द अदर एंड। भास्कर इज 50% फास्टर देन नीरज एंड दिलीप इज 150। तो एक बार इनका रेशियो देख लेते हैं। भास्कर, नीरज और दिलीप। भास्कर इज 50% फास्टर देन नीरज। अगर नीरज की स्पीड 2 यूनिट है तो भास्कर की 3 है। दिलीप इज 150% फास्टर देन नीरज। दिलीप जो है वो 150% फास्टर है। अच्छा, 150% फास्टर का मतलब 150% नहीं है। 50% फास्टर का क्या मतलब है कि 50% ज़्यादा है स्पीड। 150% फास्टर का मतलब है 150% ज़्यादा है स्पीड। इससे भाई ये नीरज से। नीरज की स्पीड अगर 2 है तो वो 150% ज़्यादा है, यानी कि 2 का 150% 3 होता है, तो उसकी स्पीड 5 है। तीनों की स्पीड मिल गई। हाँ जी सर। अगर यहाँ पर आप आई और यहाँ पर ओ लगा दे तो विनोद बन जाएगा, देख लो। तो 1000 मीटर का डिस्टेंस है। इधर भास्कर है, इधर नीरज है। दिलीप कहाँ है भाई? दिलीप स्टार्ट्स फ्रॉम अदर एंड। दिलीप यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है जी। तो भास्कर की स्पीड है 3 यूनिट, नीरज की स्पीड है 2, तो इसकी स्पीड है 5। ये स्पीड है, एग्जैक्ट स्पीड हमें वैसे भी नहीं पता, रेशियो पता है इन सबका। ठीक है जी। इफ भास्कर मीट्स दिलीप इन 21 सेकंड, भास्कर जो है दिलीप को 21 सेकंड में मिल रहा है। ये देखो, ये भास्कर है, ये दिलीप है। ये किस स्पीड से डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं? एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। मान लो ये 3x है, ये 5x है, ये 2x है, तो 5 और 3 8x, 8x की स्पीड से डिस्टेंस को कवर करेंगे, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो अगर इस पूरे डिस्टेंस को 8x की स्पीड से कवर किया जाता है तो कितना टाइम लगता है? 21 सेकंड। तो स्पीड मुझे पता है, मुझे टाइम पता है। टाइम कितना? 21 सेकंड। कितनी स्पीड से? 8x की स्पीड से। तो ये डिस्टेंस आ गया जी। आप बोलोगे सर डिस्टेंस तो दे रखा, आप क्यों निकाल रहे हो? आपको पता लग जाएगा पूरा डिस्टेंस कितना है। अगर 5x की स्पीड से कवर करें तो 21 सेकंड लगते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये है ना कि भैया ये दोनों चलें तो 21 सेकंड में मिलते हैं। ये नीरज और ये दिलीप कब मिलेंगे? नीरज और दिलीप। तो भैया ये 2 यूनिट, ये 5 यूनिट, 7x की स्पीड से चले तो कितना टाइम लगेगा? यही तो हो गया क्वेश्चन। अगर 8x की स्पीड से चल रहे हैं तो 21 सेकंड, 7x की स्पीड से चलेंगे तो कितने सेकंड? यही है। तो 8x की स्पीड से 21 सेकंड लग रहे हैं, तो 8x × 21 ये डिस्टेंस है। इसी डिस्टेंस को 2x + 5x 7x की स्पीड से चलेंगे तो इतना टाइम लग जाएगा। तो इसमें आपको इनके स्पीड डिटेल में निकालेंगे ज़रूरत ही नहीं है। 24 सेकंड लगेंगे। इसीलिए करवाया है इक्वेशन की, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और आपकी बढ़ेगी, क्या चीज़ें मैटर करती हैं क्या नहीं। क्लियर है? एग्जैक्टली भी निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट स्पीड्स निकाल के, बट ज़रूरत नहीं है। एक और मज़ेदार क्वेश्चन ये बताओ। X, Y and Z walk at 6, 12 and 18 km/h respectively. They start from A towards B. देखो ये A है, ये B है। X, Y और Z यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं A से B की तरफ। ठीक है। क्या क्या स्पीड है इनकी? 6, 12 और 18। 2 बजे, 5 बजे और 7 बजे। ठीक।
हुआ क्या, देखो ये 2 बजे चला x तो पहले चला जाएगा, फिर इसके 3 घंटे बाद y चलेगा, y इसके पीछे पीछे जाएगा, कहीं पर पकड़ेगा इसकी गुद्दी की, रुक भाई कहाँ जा रहा है। फिर उसके 2 घंटे बाद z चलेगा, ये पीछे से जाके इनको पकड़ेगा। डिपेंड करता है कि b कितनी दूर है कि सारे पकड़ में आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना, व्हेन y मीट्स x, जब y x को मिलता है, y सेंड्स x बैक। देखो x आगे आगे जा रहा है सबसे पहले, पीछे पीछे उसके y गया, y ने x को पकड़ा कि रुक, y सेंड्स x बैक, y ने x को पीछे भेज दिया विद ए मैसेज टू z, कि z को मैसेज दे जाके तू। व्हेन विल z गेट द मैसेज, z को कितने बजे वो मैसेज मिलेगा। बात समझ में आ गई, अब करो, नहीं किया है तो अब करो, अब मैं बता रहा हूँ। देखो बहुत ही प्यार से जो भी हुआ उसी को फॉलो करेंगे। ये 2 बजे चला था x, तो y कितने घंटे बाद चला, आप बोलोगे सर ये तो 3 घंटे बाद चला, वो 2 बजे वो 5 बजे, तो 3 घंटे में ये कितनी दूर चला गया होगा, 6 की स्पीड से, 6 थी ये 18, कितनी दूर चला गया होगा सर। अब ये गैप y को पूरा करना है, y को पूरा करना है, तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा y इस गैप को कब पूरा करेगा, कितने बजे उसको पकड़ेगा और कितनी स्पीड से पूरा करेगा। 12 - 6 उनकी स्पीड का जो डिफरेंस है उससे, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन, 12 - 6, 6 की स्पीड से इसको 3 घंटे लग जाएंगे सर। 8 बजे पकड़ेगा इसको कहीं ना कहीं x को, y जो है ये 8 बजे पकड़ेगा इसको। हाँ भाई क्यों बोल रहा हूँ 8 बजे, 5 बजे के 3 घंटे बाद, 5 और 3 8, 8 बजे पकड़ेगा कि भाई उसे z को एक मैसेज देना प्लीज़ ये बताया, तो ठीक है। अब 8 बजे यहाँ से वापस चलना स्टार्ट कर देगा कौन, x, लेकिन ये 8 बजे कहाँ होगा वो मैं देखना चाह रहा हूँ। और एक और बात, y 3 घंटे में यहाँ पर पहुँचा है, तो ये डिस्टेंस कितना है, तो इसकी स्पीड है 12 की, 3 घंटे में पहुँचा है, 12 थी 36 किलोमीटर दूर पकड़ेगा इसको, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ये 7 बजे निकलता है बंदा, वहाँ पर वो 8 बजे वापस होएगा, तो पहले मैं ये देख लूँ 8 बजे ये कहाँ पर होएगा, तो 1 घंटे में 18 की स्पीड से चल रहा है, 1 घंटे में 18 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर देगा, 8 बजे यहाँ पर होएगा। ये 36 किलोमीटर दूर है, तो ये पूरा 36 है, उसमें से 18 ये हो गया, इन दोनों के बीच में 18 किलोमीटर की दूरी होगी। आप बोलोगे जी हाँ सर 18 की दूरी है, ये उधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, बताओ कितने बजे मिलेंगे, और ये बात है 8 बजे की। तो अभी देख देता हूँ 18 किलोमीटर का डिस्टेंस दोनों मिलकर कितनी देर में कवर करेंगे। एक की स्पीड है 12, सॉरी x है, एक की स्पीड है 6, एक की 18, 24, तो इतने घंटे लगेंगे भाई, 6 × 18, 6 × 4 = 24, 3/4 घंटे यानी कि 45 मिनट। 8 बजे के 45 मिनट बाद ये मिलेंगे कहीं ना कहीं, 8:45 पर मैसेज मिलेगा, कितने बजे मिलेगा, 8:45 पर। Tell me this. A and B start traveling in the same direction at 8 km/h and 13 km/h respectively, same direction में जा रहे हैं, okay. After 4 hours, A doubled his speed and B reduced his speed by 1 km/h and reached the destination. तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 घंटे में ये कहाँ पर होगा बंदा, ये 4 घंटे में 8 की स्पीड वाला 32 किलोमीटर पर होएगा। A एंड B हैं, A जो है ये 32 किलोमीटर दूर जाकर खड़ा होगा, और B कितनी दूर गया होगा 4 घंटे में, 13 × 4 = 52, 52 52 52 - 32 यानी कि 20 किलोमीटर आगे चला गया होगा, टोटल 52 किलोमीटर, ठीक। यहाँ पर खड़े हैं, तो A ने फिर डबल कर ली, तो A ने अपनी स्पीड कितनी कर ली, पहले उसकी स्पीड 8 थी, A ने अपनी स्पीड को कर लिया जी 16, और B ने अपनी स्पीड को कितना कर लिया, 1 कम, 13 में से 1 गई 12, ठीक है जी। ये इनकी स्पीड है 16 किलोमीटर और 12 किलोमीटर। यहाँ से ऐसे कर लो, हाउ लॉन्ग डिड द एंटायर जर्नी लास्ट, चलो दोनों तरीके से कर लेते हैं। इनकी स्पीड का क्या रेशियो है, देखो अब क्या होएगा, एंड रीच्ड द डेस्टिनेशन टुगेदर, और जो डेस्टिनेशन है उसके ऊपर वो इकट्ठे पहुंचे हैं, यहाँ पर वो इकट्ठे पहुंचे हैं, यानी कि A यहाँ था, B यहाँ था, 4 घंटे के बाद इन्होंने अपनी स्पीड में कुछ बदलाव किया, यहाँ के बाद दोनों इकट्ठे पहुंचे हैं यहाँ पर, है दोनों को सेम टाइम लगा, ये जहाँ पर भी थे वहाँ से वहाँ पर पहुँचने में सेम टाइम लगा, टाइम सेम है, तो जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी उसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा, ठीक है। जो भी स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो 4:3, तो डिस्टेंस का रेशियो भी 4:3। डिस्टेंस के बीच में गैप है 1 यूनिट का, एक्चुअल में गैप था 20 किलोमीटर का, ए ने 20 किलोमीटर ज़्यादा ट्रैवल किया, तो ये लो जी 20 से गुना कर दो, 20 × 80, 20 × 60,
ए ने एक्चुअल में 80 किलोमीटर ट्रैवल किया, बी ने एक्चुअल में 60 किलोमीटर ट्रैवल किया, बी ने इसके बाद एक्चुअल में 60 किलोमीटर ट्रैवल किया है, ठीक है। तो टोटल जर्नी कितने घंटे चली, तो घंटे में देखेंगे, हाँ दोनों इकट्ठे पहुंचे फिर तो घंटे में देख लेंगे। तो बी को यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, आप कैसे भी देख सकते हो, आपको टोटल डिस्टेंस मिल गया है। अच्छा, इन्होंने स्पीड चेंज की थी तो ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक बी ने सेम स्पीड रखी, तो बी को कितने घंटे लगे, यहाँ तक इसको लगे 4 घंटे, और यहाँ से यहाँ तक बी कितनी स्पीड पर चला, 12 की स्पीड पर चला। 13 में से स्पीड एक घटा ली थी, तो 12 पंजे 60, तो बी को लगे 5 घंटे, तो 9 घंटे चला है बी। ए भी 9 घंटे चला, इकट्ठे चले थे, इनके बीच में कुछ गैप था, बाद में स्पीड बदली, इकट्ठे ही पहुंचे थे। 5 और 4 9 घंटे की जर्नी है। किलोमीटर में पूछे तो किलोमीटर भी बता सकते हो, ठीक है जी, क्लियर है। ये बताओ, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। मैं एक बार बैठ लूँ थोड़ी देर, लाइव ही करो इसको, वीडियो को पॉज किए बिना। Two brothers started walking towards each other from two different cities which are 110 km apart. Their initial speed was 5 km per hour each. After every hour, the younger brother decreased his speed by 1 km per hour due to tiredness, but the elder brother increased his speed by 1 km per hour. 110 किलोमीटर दूर हैं, दो भाई हैं, ठीक है। ये मान लो एल्डर ब्रदर है, ये यंगर ब्रदर है। 110 किलोमीटर दूर हैं, दोनों की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। आफ्टर एवरी आवर, हर एक घंटे के बाद यंगर ब्रदर छोटा भाई वो थक जाता है तो 1 किलोमीटर पर आवर कम कर लेता है स्पीड को, और बड़ा भाई ऐसा ही होता है कि छोटे जब ऐसे करते तो वो कंप्रोमाइज बड़े भरते हैं, है ना, तो बड़ा भाई 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लेता है, प्यार में वो 1 किलोमीटर बढ़ा लेता है, कोई नहीं भाई तू थक गया तो मैं तेज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो इन हाउ मेनी आवर्स फ्रॉम द स्टार्टिंग दे विल मीट ईच अदर, तो बहुत ही सिंपल है, एक बंदा यहाँ से चला, एक बंदा यहाँ से चला, दोनों 110 किलोमीटर जब भी कवर कर लेंगे मिलाकर, तब वो मिल जाएंगे। कितने घंटों में मिलेंगे अभी देखेंगे। देखो सबसे पहले एल्डर ब्रदर की स्पीड कितनी थी जी, 5 किलोमीटर पर आवर, यंगर ब्रदर की कितनी थी, 5 किलोमीटर पर आवर। मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मैटर ये करता है कि दोनों की स्पीड का सम क्या है, दोनों मिलकर कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं ना, दोनों की स्पीड का सम मैटर करेगा ना इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगले घंटे एल्डर ब्रदर की स्पीड है जी 6, यंगर की है जी 4, इसने एक बढ़ाई इसने एक कटाई, लेकिन ओवरऑल सम तो 10 ही रहा। पहले घंटे भी 10 किलोमीटर स्पीड रही, दोनों की स्पीड का सम मैटर करता है, अगले घंटे भी 10। अगले घंटे एल्डर ने कर ली 7, छोटे ने कर ली 3, तो फिर से सेम रहा। तो ये कब तक सेम रहेगा, ये सेम रहेगा जब बड़े की 10 हो जाएगी, छोटे की 0 हो जाएगी। उसके बाद ये मत बोलना कि बड़े की 11 हो गई, छोटे की -1। बंदा थक जाता है तो रुक जाता है, ये नहीं कि उल्टा ही चलने लग जाएगा, मैं थक गया हूँ, फिर अगली बार दुगनी स्पीड से उल्टा चलने लग जाएगा, मैं थक गया हूँ, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो वो वहाँ पर बैठ गया, मान लो थकावट के कारण वो अपनी स्पीड कम कर रहा था, वो वहाँ पर बैठ गया, ठीक है। तो यहाँ तक ये टोटल कितने घंटे हो गए, ये टोटल घंटे हो गए जी 6। 5 मत बोलना, कई लोग बोलेंगे 5 से 10 तक, 5 को इंक्लूड कर रखा है, पहले 4 घंटे हैं, 10 में 4 गए 6 हैं टोटल। तो 6 घंटे तक तो जो स्पीड का सम है वो 10 ही चलता रहेगा, तो 6 घंटे तक तो 60 किलोमीटर कवर कर देंगे दोनों मिलकर, दोनों ने मिलकर 110 किलोमीटर कवर करना है, ये हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो भाई 6 घंटे में तो 60 किलोमीटर कवर कर देंगे, 110 में से 60 गया, बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया जी 50 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर को कब कवर करेंगे ये देखना है। अब छोटा भाई तो बैठ गया, तो बड़ा भाई ही कवर करेगा। बड़े भाई की स्पीड क्या है अगले घंटे 11, अगले घंटे 12, तो हिट एंड ट्रायल से देखें कब पूरा होएगा, 40 पूरे हो गए, और ये कुछ एक्स्ट्रा हैं, तो एक्स्ट्रा कितने हैं, 4 और 3 7 और 2 और 1 10, पूरे 50 पूरे हो गए हैं जी 4 आवर्स के अंदर। तो 6 आवर्स में पहले इन्होंने 60 किलोमीटर कवर किए, और अगले 4 आवर्स के अंदर इन्होंने 50 किलोमीटर कवर किए। तो 6 और 4 10 घंटे में मिल लेंगे दोनों, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ें। लास्ट क्वेश्चन है, एक बार समझो, इसमें कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में बहुत बड़ा है, थोड़ा सा अजीब लगेगा, मिसलेनियस क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अगर आप समझ गए तो कुछ भी नहीं है इसमें।
तो एक बार ट्राई कर लो पहले, 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट दे लो। कैलकुलेशन वाइज कुछ भी नहीं है इसमें, ये मत सोचना कैलकुलेटिव है, जस्ट प्योर कंसेप्चुअल है। टू ट्रेन्स पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एंड बी ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर। तो दो ट्रेन हैं, स्टेशन ए और बी से चल रही हैं, पी और क्यू एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, एट द स्पीड ऑफ 50, ये 50 की स्पीड पर चल रही है, ये 60 की स्पीड पर चल रही है एक दूसरे की तरफ, ठीक। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 1100, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो स्टेशन ए और बी के बीच में वो 1100 किलोमीटर है। ए हाउस फ्लाई वॉज सिटिंग ऑन द इंजन ऑफ ए ट्रेन पी, एक मक्खी ट्रेन पी के इंजन पर बैठी थी। एज द ट्रेन स्टार्टेड इट स्टार्टेड फ्लाइंग टुवर्ड्स ट्रेन क्यू, जैसे ही ट्रेन स्टार्ट हुई तो ये क्यू की तरफ, ट्रेन क्यू की तरफ उड़ने लगी। एंड टच्ड द इंजन एंड स्टार्टेड फ्लाइंग बैक टुवर्ड्स ट्रेन पी, जैसे ही ट्रेन पी स्टार्ट हुई, ये दोनों इकट्ठी स्टार्ट हुई हैं, जैसे ही ट्रेन पी स्टार्ट हुई मक्खी उसके इंजन से उठ के भागी, ट्रेन क्यू के इंजन को टच किया, टच करके फिर वापस भागी, ट्रेन पी के इंजन को टच किया, फिर वापस भागी, क्यू के इंजन को टच किया, फिर पी के इंजन को टच किया। एक तो ये अप्रोच आप ये देख सकते हो, मक्खी के ऊपर फोकस कर सकते हो कि उसने कब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके अंदर पैटर्न निकालो जो कि कुछ निकलेगा नहीं। लेकिन क्या बताया आगे, इट केप्ट ऑन डूइंग सो टिल इट इज क्रश्ड बिटवीन द ट्रेन्स, ये तब तक ऐसा करती रही तब तक ट्रेन टकरा नहीं गई और बीच में मक्खी मर नहीं गई। तो आप सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करो। मक्खी की स्पीड दे रखी है, हाँ जी सर दे रखी है, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ रही है, अंडर एस्टिमेट मत करो, सुपीरियर मक्खी है, सुपर मक्खी है 70 किलोमीटर पर आवर। आप फोकस करो, आपको क्या देखना है कि क्या पूछा उसने, डिस्टेंस ही पूछा है ना, पूछा कहाँ है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये पूछा, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मक्की, कि हाउस फ्लाई ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो डिस्टेंस के लिए हमें चाहिए स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड हमारे पास है, तो हमें सिर्फ फोकस करना है कि टाइम, कितने टाइम तक वो उड़ी, तो कितने टाइम तक उड़ी। जब दोनों ट्रेनों ने इकट्ठे चलना स्टार्ट किया था तब वो उड़ना स्टार्ट हुई थी, और जब दोनों ट्रेन मिली तब वो मर गई, तब तक वो उड़ी। तो देख लो, दोनों ट्रेन चलना स्टार्ट करेंगी, उसके कितनी देर बाद मिलेंगी, खत्म। तो दोनों ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेंगी, दोनों ट्रेन 1100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी, 1100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके दोनों मिल जाएंगी, और कितनी स्पीड से, 60 + 50 110 की स्पीड से। तो दोनों ट्रेन 10 घंटे तक चलेंगी। तो जब तक दोनों ट्रेनें चली तब तक मक्खी बीच में लगी रही, इतनी देर ही मक्खी उड़ी थी, 70 की स्पीड से उड़ रही थी, तो 700 किलोमीटर उड़ी और फिर मर गई। ये है मक्खी, देख लो, क्लियर है। सो दैट्स ऑल इस कंसेप्ट लेक्चर के अंदर। इससे बाद हम कंसेप्ट लेक्चर 7 करेंगे अगला, यही रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट करेंगे। हमने रिलेटिव स्पीड ही किया है, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स है ना वो करने वाले। अगली वीडियो में मिलता।